जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत पर जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 24 सितंबर का तीसरा नवरात्रि का दिन है। गुरु जी का मैं मंत्र जाप करके शुरू करती हूँ शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज गुरु जी के मैसेज आया है मेरे बेटे के लिए कि उसका करंट लगने से उसको काफी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और ये सत्संग सुनो तो वो कष्ट कटवा देंगे। तो संगत जी मैंने ये सत्संग सुना है और अभी थोड़ा सा बचा है वो सुन रही हूँ। और संगत जी मैं आपका और गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। आप इतने मैसेजेस हमें पहले से ही देकर और हमें सतर्क कर देते हैं और हमारा जो कष्ट है वो काट देते हैं। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी आज की बात है कि मैं आज सुबह से बहुत परेशान थी क्योंकि मेरे बेटे का पासपोर्ट बनना था और उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे। तो सुबह से शाम तक मैं परेशान थी, लेकिन शाम को आखिरकार वो डॉक्यूमेंट्स मैंने गुरुजी का नाम लिया था और वो डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल गए। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी। आप हमको इतना कुछ देते हैं गुरुजी महाराज कि हम उसका शुक्राना ही नहीं कर सकते गुरुजी। हमारे पास वो शब्द ही नहीं है वो शुक्राना करने का गुरु महाराज। आपका तहे दिल से शुक्राना है मेरे मालिक। आपने और भी मैसेजेस आए गुरुजी महाराज जिसमें आपने मेरा बहुत बड़े बड़े कष्ट काटे हैं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी मैं अपना ये मंत्र जाप आपको अपने परिवार में अपने बेटे की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से और अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स सब सुन लेते हैं गुरुजी और उसका निवारण भी कर देते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी मेरे महाराज। गुरुजी और मैं जितने भी आपसे मेरे से जो गलतियां हुई हैं गुरुजी उसको प्लीज
हमको माफ कर दीजिएगा गुरु महाराज, क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। मेरे पति अंकल और मेरा बेटा कोई आपको नहीं मानता है गुरु जी, मेरे सिवाय मेरे घर में और कोई नहीं मानता है गुरु जी। प्लीज उनको भी अपने श्री चरण कमलों से जोड़िए गुरु जी महाराज, उनको सही बुद्धि दीजिए गुरु जी महाराज, सही दिशा दीजिए मेरे मालिक, सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी। आपका बेहद शुक्राना है गुरु जी, आपने जो हमारे सर पे अपना हाथ रखा है गुरु जी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर ही विराम देकर गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सर्बत का भला करें, सबके बच्चे स्वस्थ रखिए गुरु जी महाराज, सबके घरों में सुख शांति बनी रहे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। गुरुपा संगत जी, मैं अंग्रेज वाला संध्या वाला शुक्राना कर रही हूँ। अभी 6:32 हुए हैं। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। संगत जी, गुरुपा बाबा जी का मैसेज आ रहा है कि पुत्र, मैं और माता रानी तेरे घर आए हैं। तू चिंता मत कर, तेरे सारे रास्ते मैंने खोल दिए हैं, जा ऐस कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का टेलीपैथी द्वारा मैसेज देख के मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ। एकदम अंदर से एनर्जी, मुझे बहुत ज़्यादा ताकत मिलता है कि बाप गुरुपा मेरे साथ हैं। संगत जी, आज मैं अमृत वाला नहीं उठ पाई थी गुरुपा, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा, आज मैं सुबह मैंने सपना देखा। सपने में गुरुपा, वो गुरुपा व्हाइट कलर की मूर्ति है गुरुपा। मूर्ति मतलब मुझे साईं बाबा जैसे मूर्ति लग रही गुरुपा, लेकिन मैं आपकी मूर्ति है, ये है साईं बाबा की तो नहीं बता सकती हूँ गुरुपा, लेकिन मैं बैठी हूँ गुरुपा, पूजा करी हूँ। आप मतलब उसमें एक गेंदे के फूल की माला पहने हुए हैं और गुरुपा मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ और आपके अंगूठा गुरुपा हिल रहा है। मैं सबको बता रही हूँ, देखो गुरुपा किस पैर से मतलब अंगूठे इधर से उधर हिल रहे हैं गुरुपा, और मैं शुक्राना 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 कर रही हूँ। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि जो आपने गेंदे का जो माला पहने हुआ, माला अपने आप खिसक कर ऊपर की तरफ जा रहा है, साइड में खिसक गया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आप मुझे साईं बाबा के रूप में दर्शन दिए गुरुपा। आप तो सभी एक ही गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका मैसेज आया कि पुत्र, मैं तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तेरे बच्चों को लाइफ बहुत अच्छा कर दिया है, जाए इसका। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चिंता ना कर, मैं तेरे नवरात्र में तेरे लिए ढेर सारी खुशियाँ तेरे यहाँ लेकर आया हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी भूल चूक होगा गुरुपा, उसे मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। आप मैं सत्संग सुनी थी, उसमें था कि एक संगत आंटी बता रही थी कि उन्होंने एक चूहे को मार दिया था, तो उसमें था कि तू जाके गणेश मंदिर में मतलब 8 रहा। गुरुपा, ये गलती मुझसे हुई थी गुरुपा, मुझसे भी माफ़ कर दीजिए गुरुपा कि मेरे इतने चूहे हो गए थे गुरुपा, एक दिन मुझसे भी ऐसा हुआ था गुरुपा, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपने मुझे बताया, संगत के द्वारा मुझे टेलीपैथी सत्संग के द्वारा मुझे पता चला गुरुपा, मैं भी करूँगी गुरुपा। भी मंदिर में जा नहीं पाई हूँ गुरुपा, आप हमें हमारी गलती को भी एहसास दिलाते हैं और हमें हमारी गलती भूल चूक के भी गुरुपा हमारे रास्ते पर दिखाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ। संगत जी, हर पल हर सांस का शुक्राना था कि तेरे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। हर तेरे घर का कोई अपना है जो तेरे पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश क्रिया कर रहा है।
गुरुपा जब आप हैं गुरुपा तो मुझे डरने की कोई बात नहीं गुरुपा, आप सब संभालें गुरुपा। आप कहते कि जितना हो सके तू नाम जप, शुक्राना कर, नाम जपा कर, सिमरन किया कर गुरुपा। मैं हर पल सिमरन करती हूँ गुरुपा, नाम जपती हूँ गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मुझे हर मुसीबत से बचाएं गुरुपा। आपका कवच, रक्षा कवच मेरे पास है गुरुपा, तो मुझे डरने की कोई बात नहीं गुरुपा। आप मुझे हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा, मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को, तीनों बच्चों को हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा, मेरे बहनों को सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा। सपने तो बहुत है गुरुपा कि अपना एक घर होगा, मेरे अपने सबकी मैं मदद करूंगी गुरुपा। जब मेरे पास हो जाएगा तो मेरी बहनें मेरे साथ रहेंगी गुरुपा। जो बहन लोगों को परेशानी होगी उसकी मदद करूंगी गुरुपा। जो भी दिन दुखी आएगा गुरुपा मेरे बगल में घर में गुरुपा, मैं सबकी मदद करूंगी गुरुपा। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा। आप कहते हैं तुझे मैं इतना दूंगा कि संभाल नहीं पाएगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस गुरुपा उस पल का इंतजार है गुरुपा कि जब हमारे भी कष्ट, सारी परेशानियां सब दूर हो जाएगी गुरुपा। शुक्राना अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना। बस इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ गुरुपा। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर गलती का शुक्राना गुरुपा, हर अच्छाई का शुक्राना गुरुपा। जो भी भूल चूक हुई उसके शुक्राना गुरुपा, मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा। जो दिया उसके भी शुक्राना, जो ना दिया उसके भी शुक्राना गुरुपा। जो दो उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय मेरा सत्संग शेयर करते हैं शिवाय अंकल जी, आपको भी जय गुरुजी। गुरुजी आपको हेल्दी वेल्दी लाइफ ब्लेस करे। शुक्राना गुरुजी मालिक। आज 4th नवरात्रा है। मैं आपने जो गुरुजी मालिक मुझे 40 दिन की अमृत वेला की और 40 दिन अमृत वेला में सत्संग शेयर करने की सेवा दी थी, तो मैंने 38 डेज कंप्लीट किए। 2 डेज रहते थे तो मैं इरिटेट हो गई क्योंकि मुझे 1 वीक से ऊपर हो गया था, नींद नहीं आ रही। मैं आपकी परीक्षा में गुरुजी फेल हो गई, सॉरी गुरुजी मालिक। क्योंकि मैंने उस दिन इरिटेट होके मैंने उठ के भी अलार्म बंद करके मैं लेट गई कि मुझे सोना आया, नींद आ जाए। नींद तो नहीं आई लेकिन वो बीच में ही छूट गया अमृत वेला और जो सेवा दी थी आपने। सॉरी गुरुजी मालिक, सॉरी सॉरी, मेरे को माफ कीजिए गुरुजी मालिक। लेकिन फिर से अमृत वेला करवाइएगा गुरुजी मालिक। आप उठाते हो, अलार्म लगे चाहे नहीं लगे, आप मेरी तो नींद ही ऐसी है कि ना के बराबर है गुरुजी मालिक। हालांकि आपने मुझे अच्छी नींद बख्शी जब मैं पहली बार आपके मंदिर आई, जो मैंने सत्संग शेयर किया हुआ है गुरुजी मालिक। मैं नींद का ये बहुत साल झेला, मैं नींद का इशू नहीं झेल सकती गुरुजी मालिक, आपको पता है। प्लीज गुरुजी मालिक, नेगेटिविटी है किया है तो वो दूर कीजिए। मेरी नींद मुझे बख्शी है गुरुजी मालिक, सुकून भरी मीठी नींद। जब मैं अमृत वेला के लिए होती है तो मेरी नींद पूरी हो जाए ताकि मुझे सोने की लालसा ना रहे गुरुजी मालिक। और मेरे में बहुत आलस है, बहुत बहुत बहुत। जो आपके साथ जुड़े में जुड़ने के बाद या आपने अपने साथ जुड़ने के बाद मेरे को पता लगा, मेरे को पता ही नहीं था। घर के काम हाँ डेली करते हैं लेकिन फिर उसके बाद मेरे से एक भी काम नहीं होता, मुझे खुद से भी उम्मीद नहीं होती। मेरे में बहुत 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 ज्यादा आलस है गुरुजी मालिक, जो कि मुझे अब जाके पता लगा। प्लीज गुरुजी मालिक, मेरे में जो भी कमियां हैं, खास करके आलस है, उसे दूर भगाइए गुरुजी मालिक। आज जो 4th नवरात्रा है, सबसे पहले गुरुजी मालिक आपको, हमारी कुल देवी माँ को, कुल देवता जी को, इष्ट देवता को, 33 करोड़ देव देवताओं को, हमारे पितरों पूर्वजों को हैप्पी नवरात्रि गुरुजी मालिक। हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि सबके लिए शुभ हो। सबके जब नवरात्रि के शुरू होते ही आपने बोल दिया था, मैसेज दे दिया था कि मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं, तो वेलकम होम गुरुजी मालिक, आपका घर है गुरुजी मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लेकिन एक भी अभी पहले 2 नवरात्रे मैंने कर लिए गुरुजी मालिक, जोड़ा करते हैं। हालांकि मैं पहला और लास्ट का करती थी, तो इस बार मेरे पीरियड्स हो जाएंगे तो उस चक्कर में मैंने पहले 2 कर लिए गुरुजी मालिक। प्लीज शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। और भोग, यही टेंशन में हूँ अभी तक कि भोग कैसे बनेगा गुरुजी मालिक, बाकी आप पर छोड़ा है। शुक्राना मालिक, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। बीच में पूजा छूट जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुजी मालिक, तो शुक्राना मालिक, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपने बहुत दिनों से बोला हुआ था कि
माता माँ काली माँ को जो चढ़ाने को बोला था वो आपने कल हाथ पकड़ कर खुद सेवा ले ली। शुक्राना। हालांकि आपने शनिवार को बोला था, शनिवार को पॉसिबल नहीं हो पाता गुरुजी मालिक, क्योंकि फिर नवरात्रे खत्म हो जाते और मेरे पीरियड स्टार्ट हो जाते, तो इसलिए हस्बैंड अंकल का फोन आया तो तैयार हो जाओ और मंदिर चलना है, तो सामान लेके रखा हुआ था। पर गुरुजी मालिक आपने शायद कष्ट काटा, क्योंकि हम सोच रहे थे मंदिर दूर है, दूर पड़ता है, तो नज़दीक में कहीं मिल जाए। तो नज़दीक तो नहीं हुआ, 2-3 मंदिर घूम लिए, फिर जाना वहीं पड़ा। लेकिन जाके अच्छा लगा, बहुत अच्छी माता रानी की प्रतिमा थी, मूर्ति थी। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। और भूल भी हुई है हमसे, तो उसके लिए भी माता रानी से ऑलरेडी माफ़ी मांग चुके हैं, आपसे भी माफ़ी मांग रही हूँ, सत्संग शेयर कर रही हूँ, उस स्वरूप के सामने भी माफ़ी मांगी थी गुरुजी मालिक। सॉरी सॉरी सॉरी, हम आपके नालायक बच्चे हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। बाकी आपकी हर चीज के लिए, हर दात के लिए शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी मालिक आजकल आपके जवाई का बहुत काम कम है, तो आपको पता है कि फेस्टिवल सीजन है तो बहुत सारे खर्चते हैं। प्लीज गुरुजी मालिक, बाकी आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं, आप सब जानते हो। शुक्राना मालिक, शुक्राना। आपके जवाई की तरफ से आपका शुक्राना, आपके नाती नातिन की तरफ से शुक्राना। आपके नाती नातिन के एग्जाम लगे हुए हैं गुरुजी मालिक, अच्छे से एग्जाम दिए, अच्छे से पढ़े, बुद्धि उनकी पढ़ने में लगाइएगा। शुक्राना मालिक। आजकल आपके सत्संग ज्यादा नहीं सुन पा रही हूँ, 2 या 3 या 4 इतने ही हो पा रहे हैं, तो सॉरी गुरुजी मालिक, सॉरी, इसके लिए सॉरी गुरुजी मालिक। पता नहीं नेगेटिविटी है या क्या है, या मेरा आलस है, पता नहीं गुरुजी मालिक, पर आप पर छोड़ा गुरुजी मालिक। आजकल माला जाप भी नहीं हो पा रही है, जो कि मैं करती थी डेली, तो सॉरी गुरुजी मालिक, वो भी आप हाथ पकड़ के करवाइएगा। अमृत वेला जरूर करवाइए गुरुजी मालिक, चाहे मैं ज्यादा नहीं करती हूँ, आधा घंटा करती हूँ, आप करवाते हो, लेकिन उसमें मेरे को सुकून मिलता है मेरे को, क्योंकि जब सुबह धूप बत्ती करो तो आपसे नजर नहीं मिला पाती, क्योंकि मैंने आपका अमृत वेला नहीं किया होता। तो सॉरी गुरुजी मालिक, बाकी आप सब जानते हो। शुक्राना आपकी हर ब्लेसिंग के लिए, हर दात के लिए शुक्राना। जो आप अच्छे मैसेज सत्संग नहीं भी आ रहे हैं, तो वो भी आप कष्ट कटवा रहे हो सुनवा के, सत्संग सुनवा के, तो उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। आप बोल रहे हो कि मिठाई मंगवा ले, सुबह बांटने की जरूरत पड़ेगी, तो जरूर गुरुजी मालिक जरूर। बाकी आप बोल रहे हो कि तेरे बेटे के यहाँ लड़का होने वाला है, तो बोलते छोटा भाई भी बेटा ही होता है, तो हाँ, भाभी प्रेग्नेंट है, 1-2 मंथ में शायद डिलीवरी होगी। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन प्लीज, मैं खुश हूँ गुरुजी मालिक, उसके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन प्लीज गुरुजी मालिक हमें भी हमारे हिस्से की खुशियां दीजिए गुरुजी मालिक। और आप बिन बोले सब जानते हो। बाकी इतना अच्छा चुराई देने के लिए शुक्राना, इतना अच्छा चुराई यानी कि पति अंकल देने के लिए शुक्राना है, दोनों नाती नातिन देने के लिए शुक्राना। जो मैं सुनती हूँ, देखती भी हूँ कि लोग बच्चों के लिए तरसते हैं, लेकिन आपने हमें बिन मांगे दिए हैं। गुरुजी मालिक अपने नाती नातिन को हेल्दी वेल्दी लाइफ ब्लेस कीजिएगा, निरोग स्वस्थ जीवन दीजिएगा, अच्छी बुद्धि दीजिएगा, अच्छा दिमाग दीजिएगा गुरुजी मालिक। और अपने जो भाई को भी हेल्दी वेल्दी लाइफ ब्लेस कीजिए गुरुजी मालिक, उनका जो कष्ट है वो दूर कीजिए, निरोग स्वस्थ जीवन दीजिए, अच्छा काम दीजिए, बरकत दीजिए गुरुजी मालिक। का बरकत जरूरी है गुरुजी मालिक, बरकत जरूर दीजिए गुरुजी मालिक, जोर दीजिए। जो मुझे लगता है कि मेरे हाथ में स्वाद नहीं रहा गुरुजी मालिक, तो वो भी बख्शिएगा गुरुजी मालिक, प्लीज प्लीज प्लीज। शुक्राना मालिक, शुक्राना आपका अनंत शुक्राना। रोज आप बोल रहे थे, जब 4 दिन से मैंने आपका अमृत वेला छोड़ा है, ये तो अमृत वेला में सत्संग शेयर हो जाता था, तो आप सत्संग बोल रहे थे शेयर कर, यही तेरी सेवा है, सत्संग शेयर करने से रास्ते खुलेंगे। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप एक सत्संग मांगते हो और कुछ नहीं, हम तो इतनी इतनी चीजें मांगते हो गुरुजी मालिक, लेकिन प्लीज गुरुजी मालिक, मैं बहुत ज्यादा, मेरा मूड स्विंग हो जाते, बैठी बैठी खुश हो जाती हूँ, बैठी बैठी अपने आप ही दुखी हो जाती हूँ, प्लीज गुरुजी मालिक प्लीज। बाकी आप पे छोड़ा सब कुछ मैंने, अपने आप को, आपके जवाई को, आपके नाती नातिन को, सब आप अच्छा कीजिएगा, बेहतरीन कीजिएगा। शुक्राना मालिक, शुक्राना। जो गलत बोल दिया हो, ज्यादा बोल दिया हो, कुछ रह गया हो, तो सॉरी गुरुजी मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा सोमवार है, मेरे गुरु पवार है और नवरात्रि शुरू हो रहे, मेरी माता रानी भी और मेरे गुरुपा दोनों ही घर पे विराजमान है। शुक्राना शुक्राना सबको, सारी संगत को, सबको मेरे गुरुपा, आपको भी माता रानी
नवरात्रि मुबारक हो। माता रानी मेहर करे, सब थे गुरुजी मेहर करे। तो गुरुपा ने सत्संग में सुनाया था कि माता रानी मतलब एक ही दिया जलाना है गुरुपा के आगे, माता रानी का नाम लेकर भी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा ये सब कार्य करवाने के लिए। गुरुपा ने अमृत वेला कराया, शुक्राना। ये मेरा छोटा सा ही सत्संग है, शुक्राना शुक्राना। और मेरे गुरुपा ने भी कहा है कि 9 दिन नवरात्रों का भी सत्संग शेयर करूंगी। गुरुपा के जो होते हैं, मैं तो शुक्राना रोज करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुपा इतना ही मेरेकल करते हैं हमारी जिंदगी में, हमारी हर पल रक्षा करके हमें हमारी न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। इसलिए कोटि कोटि अंतरम शुक्राना। गुरुपा हर सत्संग सुनवा सुनवा के हमारी बीमारी के कष्ट कटवा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने अमृत वेला कराया, शुक्राना। मैंने उस अमृत वेले में उठी, नहा धोकर मैंने पूरी गुरुपा के आगे से सारा पूरा नीचे से सारे कपड़ा चेंज करा। गुरुपा का सबको सारे कपड़े से टॉवल से साफ करा। साफ करने के बाद चरण सूर्य को भी करके मैंने जोत जला के मांझ कर उसको जोत जलाकर फिर मैंने अमृत वेला संभाला। अमृत वेले के बाद गुरुपा मुझे मंदिर भी लेकर गए। मंदिर में ले जाकर मैं शिवालय पे बेलपत्ते चढ़ाए और पीपल पे भी दिया जलाया चढ़ा के, और शिवालय पे भी दिया जलाया। सब कार्य करवाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुपा ने जो गुरुपा आप काढ़ा कह रहे थे, तो मैं काढ़ा मैंने 3 दिन तो पिया है, तुलसी वाला काढ़ा 3 दिन पिया है, 2 दिन पिया है गुरुपा। तो और एक दिन मैंने वो काली मिर्च वाला 5 काली मिर्च, 1 लौंग का टुकड़ा और 1 दालचीनी का टुकड़ा, वो वाला भी काढ़ा पिया है मैंने गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जो तुलसी वाला 2 दिन मैंने पिया है पर गुरुपा, मैं पीती तो हूँ पर मेरे यूरिन में ही बहुत जलन सी होती है। तो पर गुरुपा आप कह रहे हो तो मैंने पहले भी पिया था, अब दोबारा से पिया है मैंने गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। अब मेरी माता रानी भी नवरात्रि शुरू हुए माता रानी के, तो मैं घर पे जाके शिवालय से घर की जाके मैंने गई, बाजार गई, क्योंकि मैंने सुबह मैंने गुरुपा के नीचे से सारा आसन वासन सारा साफ करके, शरीर को साफ करके मैंने तो माता रानी के कपड़े चेंज करने थे, तो माता रानी के कपड़े लेने गई, बाजार गई। बाजार से मैं माता रानी के कपड़े, कान्हा जी के कपड़े और गणेश जी के कपड़े लेकर आई और वहां पे उनको स्नान कराया। स्नान करा के फिर कपड़े चेंज करे माता रानी के भी, तो मेरे कान्हा जी के मतलब कान्हा माता राधा रानी के भी और गणपति जी गणेश जी के भी। तो उनको स्नान से और कपड़े चेंज करके उनको विराजमान करा माता रानी को मंदिर में, और अखंड जोत जलाई। माता रानी की कृपा, गुरुपा आपकी कृपा से आप ही करोगे सबको, आप ही करोगे माँ हर रक्षा हमारी, और आप ही इसको करोगे, अपनी कृपा करोगे, ब्लेस करोगे। तो मैंने माता रानी की कृपा कर ली मैंने, वो करा जो मैं जो वो लगाया माता रानी को विराजमान करा। तो शुक्राना शुक्राना नारियल और वो भी करा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा आपका कोटि कोटि अनंत शुक्राना सारा करवाने के। गुरुपा तब भी कहते हैं, अभी भी हमारे गुरुपा कहते हैं कि किसी भाई वो भला हो जाए तो वो भला कर। मैंने गुरुपा की कृपा से मैंने भी आज भी, पहले मैं मंदिर गई तो मेरी आंटी कहती है, ये आंटी थी वो एक लेडीज आई थी, मतलब वो खाना मांग रही थी, तो खाना मांग रही थी, तो उसको खाना खिलाया। बनाते ने मेरी आंटी नहीं बनाते ना, बाजार गई थी, पीछे से उसने बना के खिला दिया, खाना खिला दिया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। तो फिर
ये इतना ये कार्य मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत अच्छे से करते हैं। गुरुपा आज सुबह सुबह ही 6 साधु आए। समझिए 6 साधु आए, ब्लाइंड थे, 5 ब्लाइंड थे और 1 सही था। तो पाँचों ब्लाइंड कहते हैं कि पानी पिला दो, उनको ठंडा पानी पिलाया। इधर लगा अब कुछ लोग कहते हैं सिर्फ चाय पियेंगे हम, चाय बना दो। गुरुपा मैं कुछ खाओगे तो उन्होंने मना कर दिया खाने के लिए, सिर्फ चाय मांगी, उनको सबको चाय चाय बनाकर दी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और जो भी हमारे से दान दक्षिणा बनी उनको हमने दे, क्योंकि ब्लाइंड को गुरुपा कहते हैं कोई भी आए तो खाली ना भेजो, उनको हाथ पर हमसे जो बनता है हम दे देते हैं गुरुपा। तो वो पीछे आगे से पीछे से आए थे और आगे से भी 2 ब्लाइंड आए, तो उनको भी मेरे हस्बैंड ने पैसे भी दिए थे। तो शुक्राना। फिर वो आंटी को 3 लड़कियां और आई, 3 लड़कियां और आई, उन्होंने भी खाना मांगा। तो तीनों को मैं कहा अभी तो बेटा हमारा बर्थ तो अभी बनाया नहीं हमने खाना। तो मैं थी उस टाइम, तो मैं कहा बेटा खाना नहीं बनाया, अभी बनने तो रोटी बनाना पड़ेगा। कह रहे आंटी ब्रेड दे दो, चाय चाय है तो चाय बना दो। तो उनको चाय और ब्रेड और साथ में उन्होंने अचार मांगा, अचार भी दे दिया। तो उन्होंने पेट भर के वो खा लिया। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पाप का ये सब काम करवाने का शुक्राना। हाँ, कबूतर को दाना दिलवाने का शुक्राना, कबूतर को दाना दिलवाने का शुक्राना, चींटियों को आटा चीनी दिलवाने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा सारे कार्य करवाते हैं, सारे कार्य करवाते हैं गुरु पा। ऐसे ही कार्य करवाते रहना, हमारे अंदर भाव डालते रहना कि हम दूसरों की सेवा करते हैं। गुरु हमारे से करवा रहे हैं कि हमारे कर्म काटे, बुरे कर्म गुरु पा ये करवा रहे हैं, इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरु पा ने सारे कार्य करवाए, इसके लिए अंतम अंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पा ने सारे करवाने के। फिर वो बच्चे आए थे पढ़ने आते हैं, उनको मैंने एक एक लड्डू दिया, सील के जो होते व्रत वाले लड्डू सबको बांट दिए बच्चों को। बहुत खुश हो गए बच्चे भी, उनको भी मिलवाने का शुक्राना। ये गुरु पा ही कहते हैं कि बच्चों को भी आप कुछ भी कुछ ना कुछ करो। उनको मैं पेंसिल वेंसिल भी दे देती हूँ, जब गुरुपा जैसे कुछ ना कुछ दे देते हैं, पेंसिल वगैरह भी मैंने उनको दे दी, पेंसिल भी दे देती हूँ। पर मैंने आज उनको एक एक लड्डू दिया, वो खुश हुए। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा ने सारे कार्य करवाए, इसके लिए अनंतम 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 शुक्र। गुरु पा ऐसे ही भाव डालते रहना, कोई गलती हो क्षमा कर देना। गुरु पा सत्संग सुनवा रहे हैं कि मैं और माता रानी घर पे आएंगे। गुरु पा आपका घर है ये, जब मर्जी आओ गुरु पा, आपका ही घर है, आप ही यहाँ पे विराजमान हो, आप ही हम दिया खाते हैं, आपका होगा पहनते हैं गुरु पा। तो आप अपनी ब्लेसिंग हमें देते रहना गुरु पा, बस अपनी कृपा बनाए रखना, आपका ही घर है ये। शुक्राना शुक्राना। आज मेरे हस्बैंड अंकल ने भी व्रत रखा, मैंने भी व्रत रखा और मेरे बेटे अंकल ने भी व्रत रखा, हम तीनों ने व्रत रखा। तीनों को व्रत रखवाने का शुक्राना। गुरु का उधर होगा तो पाएंगे, नहीं तो कोई नहीं गुरु पा, जैसे आप चाहेंगे होगा, बस आपका शुक्राना है शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सर। ओम नमः शिवाय। गुरु पा आपका इतना बड़ा मेरिकल हुआ प्रसंगा जी, आपको मैं बताती हूँ। पहले भी मैंने बताया एक सत्संग में कि मेरे बेटे की आईज बहुत मोटी मोटी सूज गई थी गुरु पा, इतनी मोटी मोटी सूज गई थी। पर मेरे गुरु पा के उनको जल प्रसाद से और मैंने चंदन प्रसाद से गुरु पा के जो लगाते हैं उससे मैंने 3-4 बार लगाने से ही उसकी आईज बिल्कुल ठीक हो गई। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। मेरे बेटे की अंग संग साए रह के
उसकी रक्षा करने का शुक्राना, उनकी न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना। गुरुपा बेटी का भी बता रहे हैं कि हम संग उसकी तबीयत ठीक नहीं है, गुरुपा सत्संग सुनवाया, वो मैंने सुना। गुरुपा आप कृपा करना, आप ही उसको ठीक करना गुरुपा, आप उसको भी मेहर करना, उसको ब्लेस करना गुरुपा, अपनी बेटी नातिन को ब्लेस कर देना गुरुपा, सबको ठीक रखना, पूरे परिवार को परिवार सब ठीक रखना मेरे गुरुपा। और मैं आपसे सुनूंगा अगले सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना। सारी संगत को नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। शिवाय अंकल आपको भी नवरात्रों की, आपके पूरे परिवार को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। गुरु जी और माता रानी आपके घर में हमेशा विराजमान रहे। हम अपने सत्संग की और आपको ब्लेस करते रहे। अपने सत्संग को ब्राह्मण के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 14। ओम नमः शिवाय, शिव श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारी गुरुपा सदा सहाय। संगत जी मेरे साथ बोलिए, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार बहुत शक्तिशाली है, मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है, मैं गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स के साथ खुश हूँ, मेरा परिवार गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ अपार खुश है, मैं और मेरा परिवार गुरुजी के चरण शरण में ब्लेस्ड है। गुरुजी की असीम कृपा और रहमतें मुझ पे और मेरे परिवार पर बरस रही है। जिस घर में गुरुजी विराजमान है वहां कोई टोना टोटका नहीं टिक सकता। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कल घर पे गुरुपा ने शुक्राना सत्संग करवाया, अनंतम शुक्राना। इसलिए हीलिंग डे जो ये चल रहे हैं गुरुपा ने रिकॉर्ड नहीं करवाए, क्योंकि शायद शुक्राना सत्संग हो गया था और वहां शुक्राना करवाया गुरुपा ने। एक दिन में गुरुपा ने सब कुछ अरेंजमेंट करवाया, क्योंकि करना कहीं और था, लेकिन गुरुपा ने यहीं आना था, ब्लेसिंग्स घर आके ही देनी थी। और संगत जी मैं आपको बताऊं, कल जो चीज हुई वो शुक्राना के लिए भी है, लेकिन उतनी ही दुख भरी भी थी। और जो ऐसा सत्संग में कल मेरे साथ हुआ वैसे कभी नहीं होता है। सबसे पहले गुरुपा ने कल सत्संग में बहुत सारी माता को ही बुलाया, सिर्फ और सिर्फ लेडीज ही थी, आंटियां ही थी, जबकि ऐसा नहीं होता है। 1 2 3 जेंट्स तो आते ही हैं, लेकिन एक आंटी अपने बेटे को लाई थी जो कि बड़ा ही है, 9th-10th में होगा, और उसने ब्लैक ड्रेस ही पहन रखी थी। तो इतनी माताओं के साथ एक भैरू बाबा था। अनंतम अनंतम शुक्राना माता रानी का और गुरुजी का इस प्रकार से दर्शन देने के लिए। और दूसरे प्रकार से जो दर्शन दिए थे संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे घर में कबूतर डेली आते हैं, लेकिन शाम के टाइम में बहुत कम आते हैं। वो भी सत्संग चल रहा था 6 बजे अराउंड, तब तो बिल्कुल नहीं आते हैं। और अगर आते भी हैं तो उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचती है। मतलब वो हम जो हमारा रूम है उसके अंदर ही एक छोटी सी खिड़की, उसके अंदर जाके छुप जाते हैं वॉशरूम के ऊपर, तो लेकिन उनको कभी चोट नहीं लगती है। कल संगत जी क्या हुआ, कल 6 बजे अराउंड जब सत्संग चल रहा था, एकदम से सत्संग के ऊपर से उड़ता हुआ कबूतर रूम के अंदर आया और रूम में आते ही उसको पंखे से लग गई संगत जी, चलते हुए सत्संग में। और वैसे बाहर मतलब गुरुजी के सामने जो गद्दियां बिछी हुई थी वहां बैठना था मुझे भी, क्योंकि सत्संग अगर हमारे घर होता है तो ज्यादातर हम शायद मेन आगे ही बैठते हैं, लेकिन पता नहीं कल क्या हुआ, मैं अंदर रूम में ही बैठी रही, अंदर रूम वाली गद्दी में बैठ गई। और वो जो कबूतर था मुझ पे, और मेरी कजन सिस्टर है उसको भी गुरुजी ने ब्लेस किया है, क्योंकि उसको चोट लगी हुई थी काफी, और कैसे उसको गुरुजी ने ठीक किया उसके भी अलग शुक्राना सत्संग में थोड़ा सा शेयर जरूर करूंगी। तो मैं और वो दोनों ही अंदर बैठे थे और वो डायरेक्ट हमारे जस्ट पास में आके गिरा संगत जी। चलते हुए सत्संग में जो मेरी चीख निकली है वो बहुत ही, मुझे बहुत दुख हो रहा था उसका, क्योंकि संगत 20-25 अराउंड ही थी, पर स्टिल बहुत अजीब सा लग रहा था, शर्म आ रही थी। और सबसे बड़ा उस कबूतर का दुख था कि उसको पंखे से लग गई, उसके पंख पूरे मतलब थोड़े बहुत जो थे रूम में भी फैल गए। उसको ये सब सत्संग के दौरान हो रहा है संगत जी, उसको खून में निकला थोड़ा सा अंदर से, मुझे दिख रहा था। तो अचानक से जो मैंने बताया भैरू बाबा बन के आए थे जिस रूप में, तो उसने, उस वाले अंकल ने, भैया ने छोटे से,
उस कबूतर को उठाया हाथों से और बालकनी खोल के वहां से उड़ाया। और संगत जी गौर करने वाली बात है, वो कबूतर सही सलामत उड़ गया। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतनी मेहर बरसाने का अनंतम शुक्राना। और मुझे लगता है वो ठीक है, वो कबूतर वो इतना इंजर्ड नहीं हुआ, पर किस प्रकार गुरुजी ने ये सब दिखाया कल विद इन 5 मिनट संगत जी, ये सब हुआ है कल। तो गुरुपा का शुक्राना भी है और उतना ही दुख है कि इस तरह दर्शन देके अगर गुरुपा कष्ट लेते हैं। इसलिए गुरुपा हमेशा हमसे यही कहते हैं संगत जी की शुक्राना किया करो, शुक्राना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कैसे कैसे कष्ट मैं तुम्हारे अपने ऊपर लेता रहता हूँ। और कल जब उसकी झलक दिखाई गुरुपा ने, वो बहुत ही दर्दनाक थी संगत जी। गुरुपा से उनकी बेटी माफी चाहेगी, उतना ही शुक्राना लेकिन उतनी ही माफी कि गुरुपा क्यों है ये सब ये तो नहीं पता, क्योंकि वो तो बहुत बड़े खेल हो जाएंगे जब हम क्यों पे आ जाएंगे। लेकिन बहुत 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 माफी मांगेगी आपकी बेटी, कान पकड़ के नाक रगड़ के, इस दुख और कष्ट के लिए जो आपने दिखाया किस तरह से होते हैं जीवन में, और माफी भी मांगूंगी। और संगत जी देखने वाली बात है कि मेरी जो चीख निकली वो कहीं ना कहीं एक शर्म की बात भी थी मेरे लिए कि चलते हुए सत्संग में इतनी बड़ी इंसान चिल्ला रहा है। अब संगत जी दूसरी चीज जो एक ब्लेसिंग वाली जो मैंने बताया, मेरी कजन सिस्टर है, 2 साल पहले शायद वो बड़े मंदिर चले थे, हम साथ में ही गए थे, महाशिवरात्रि का दिन था। जब लंगर प्रसाद मिला उस बच्ची को तो उसमें 3 रोटियां ब्लेस हुई थी, उसको 2 की जगह संगत जी। आज से 2 साल पहले की मैं बात आपसे बता रही हूँ, बड़े मंदिर की। और मैंने जब रिसेंट सत्संग सुना तो उसमें एक आंटी ने शेयर किया कि कैसे उनको एक बार शायद लंगर प्रसाद या बड़े मंदिर, ये मुझे याद नहीं, लेकिन उन्हें 3 रोटियां ब्लेस की थी गुरुजी ने, और उसके थोड़े टाइम बाद ही उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो मतलब गुरुपा ने वो पहले ही उनको एक लाइफ ब्लेस कर दी थी संगत जी। तो उसी प्रकार जो ये बच्ची थी हमारी, इसको भी बहुत इसका खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन गुरुपा ने इसको बड़े मंदिर में ही 2 साल पहले ब्लेस कर दिया था। तो इसकी सिचुएशंस को हमेशा गुरुजी ने इम्प्रूव किया, हमेशा रिपोर्ट्स को पॉजिटिवली चेंज किया। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी कल भी इस बच्चे को गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। जब हम पहले नीचे बैठे थे ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो बच्ची, मैं और मेरे दोनों छोटे बच्चे, जब हमने ऊपर आना था संगत जी, बच्ची का मतलब ये बड़ी है पर मेरे लिए वो मेरी छोटी कजन सिस्टर है, इसलिए मैं इसको कह रही हूँ। तो उसने बहुत एक्साइटेड थी एक रात पहले से कि डेकोरेशन करनी है, सेवा करनी है, गुरुजी का सत्संग है। काफ़ी टाइम से चोट लगी हुई थी, कोई सेवा में मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन कल मैं फुल सेवा करूँगी। लेकिन वो सुबह होते होते सत्संग के दिन तक वो उसको पीरियड्स आ गए, वो डाउन हो गई संगत जी। गुरुजी ने वहमों से रहने के लिए दूर मना किया हुआ था, लेकिन कभी कभी हम वहमों में पड़ जाते हैं। तो जब डेकोरेशन की बात आई और लंगर प्रसाद से रिलेटेड बात आई, बनाने की या किस प्रकार से, तो ऑब्वियसली मैंने मना ही किया या क्या कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, मैं ही कर लूँगी। तो संगत जी जब सत्संग ऊपर होना था फर्स्ट फ्लोर पे, डेकोरेशन बिल्कुल नहीं हुआ था, और जो गुरुजी की जिस सोफे पे गद्दी लगनी थी वो मैंने सामने रख रखा था। तो बच्ची जैसे ही ऊपर चढ़ती हुई आई, मैं नीचे ही थी, उसके साथ आने की बजाय मेरे बच्चे ने ऊपर से नीचे कुछ फेंक दिया, उसको उठाने के चक्कर में मैं उनके साथ में नहीं जा पाई। तो जैसे ही वो बच्ची ऊपर चढ़ी है और वो जाते ही उस सोफे पे बैठ गई है जहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगनी थी संगत जी। तो सबसे पहले तो मैंने उसको यही कहा कि देवी यहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगनी है, तो उसका 2 मिनट का इमोशनल और पॉज हो गया था कि ये मेरे से कौन सी गलती हो गई, मैं डाउन भी हूँ और मैं यहाँ के कैसे बैठ गई हूँ। लेकिन गुरुपा, अभी मैं हंस रही हूँ और गुरुपा भी मुझे देख के हंस रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने मुझे थॉट दिए कि ये वही सत्संग हो गया जब गुरुपा फिजिकल फॉर्म में थे और उन्होंने एक आंटी को अपने गले से लगा लिया था जब वो डाउन हो गई थी संगत जी। तो उसी प्रकार मैंने उसको ये सत्संग समझाया कि बेटा ये आपकी गलती नहीं है, ये गुरुजी की लीला है, कोइंसिडेंस कुछ नहीं है, गुरुपा ने आपको अपने गले से लगाया है। वो ये कह रहा है कि तुम कब से छुआछूत कर रहे हो और वहम पाल रहे हो, तो देखो मैं अपनी बेटी को खुद के गले से लगा के दिखाता हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना हमें एहसास दिलाने के लिए, हमें दिखाने के लिए लाइव एग्जाम्पल आपने कल दिखाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। और डेफिनेटली जहाँ गद्दी लगनी थी संगत जी गुरुपा की जिस सोफे पे, वहीं लगी, क्योंकि और सारे डबल और बहुत बड़े एल टाइप के सोफे हैं, लेकिन वो एक ही सिंगल सीटर सोफा है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी और कंटिन्यू करते हुए कल का शुक्राना जो सत्संग था उसकी जो ब्लेसिंग्स थी संगत जी, गुरुपा का रात में मैसेज आया था कि बेटा तेरे घर पे लगी हुई काली नजर को मैंने भस्म कर दिया है। अब कोई भी काली नजर तुम्हारे परिवार है तुम्हारे घर पे नहीं लग सकती। और संगत जी मानिएगा जो कल भी जोत जली थी थाली वाली आरती वाली और जो अखंड जोत चलती है गुरुपा की सत्संग के दौरान, वो इस प्रकार से तो जल ही रही थी, बहुत लंबी उसकी लौ जल रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसका जो कांच है जिससे हम उसे कवर करते हैं वो भी पूरा काला हो गया था। और जब वो जोत पूरी जल जल के वो पूरी ही काली हो गई थी संगत जी, उसका कांच भी काला हो गया, वो जोत भी कंप्लीट हो गई और आरती वाली जोत भी पूरी की पूरी ब्लैक और एकदम जैसे उसमें कुछ भी नहीं था, इस प्रकार से वो हो गई। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है, उन काली नजरों को अपनी शुक्राना सत्संग से राख कर दिया गुरुपा ने, अनंतम शुक्राना। संगत जी अब दूसरी बड़ी चीज ये भी थी कि 10 डेज से जब मैंने बताया था पहले भी शेयर किया था, 2 बच्चों को दोनों को वायरल चल रहे थे, कोल्ड कफ वाले चल रहे थे, कफ में मीन्स खांसी बहुत थी संगत जी। तो कल जब सत्संग पूरा हुआ है उन बच्चों ने बहुत टाइम बाद ढंग से खाना खाया है, खुद से मांग के रात में 11 बजे भी, जो कि मेरे लिए हैरानी वाली बात है। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, उन बच्चों को कष्ट से मुक्त करने के लिए शुक्राना गुरुपा, उनके रोगों को ठीक करने के लिए संगत जी। और शुक्राना सत्संग मैं आपको बताती हूँ, जब मैं आज किचन में काम कर रही थी तो गुरुपा ने मुझे किचन में काम करते करते सत्संग में ही सुनवाया कि बेटा शहद में बड़ी वाली इलायची को भून के उसका पाउडर बना के मिला के रात में देना है, जिससे कि जो खांसी रात में हम बच्चों को परेशान कर रही है या बड़ों को भी, तो वो ठीक हो जाएगी, वो असर नहीं करेगी। और गुरुपा ने ये सत्संग सुनते सुनते ही मेरे से हाथों हाथ संगत जी इस काम पे लगा दिया और मेरे से ये बनवाया, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है, क्योंकि वरना बहुत कम हम कर पाते हैं इलाज, क्योंकि काढ़े के लिए गुरुपा ने इतनी बार बोला है, लेकिन 3-4 दिन पीने के बाद वो रेगुलरिटी भी हमसे छूट जाती है। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। गुरुपा भी मुझे सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा दांतों के दर्द के, दांतों के ऑपरेशन के, दांतों के इम्प्लांट के ही सत्संग सुनवा रहे हैं। गुरुपा सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रहे हैं, अनंतम शुक्राना है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए दांत, मैं उनका 1% भी नहीं कुछ भी झेल सकती, तो गुरुपा जब सुना के कष्ट कटवा रहे हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना है। गुरुपा ने अभी अभी एक मैसेज दिया संगत जी कि तुम दोनों को मैं हारने नहीं दूंगा, तुम दोनों ही जीतोगे मेरी ब्लेसिंग्स के साथ। तो ये मेरे लिए आज बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि संगत जी जो मैसेज आता है ब्लेसिंग का वो हमेशा यही होता है कि तुझे मैं कभी हारने नहीं दूंगा। लेकिन आज जब हस्बैंड को भी देखते हैं गुरुपा की सारा दिन वो किस प्रकार से अपने माँ बाप के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, लेकिन जो हमारे पिता परमेश्वर है वो हमें स्वयं आके आशीर्वाद देते हैं कि तुम दोनों को ही मैं हारने नहीं दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा ने एक और चीज कही है कि 7 दिन में के बाद तेरा बहुत बड़ा नाम होने वाला है, तेरा बहुत बड़ा काम होने वाला है, अहंकार ना करें। तो गुरुपा आपके आते ही, कल विराजमान होते ही मुझे तो लगता है मेरी किस्मत के ताले खुल चुके हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना है। माता रानी का करोड़ों करोड़ों शुक्राना है संगत जी, क्योंकि माता रानी ने जब पहले नवरात्रि ब्लेसिंग्स थी तभी सेकेंड डे जो नेगेटिविटी सत्संग नहीं करने दे रही थी 1 साल से, वो पॉसिबल हो पाया है। माता रानी का अनंत कोटि शुक्राना। शिव शक्ति, शिव गौरी का, महाकाल और महाकाली का साथ में अनंतम शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना पंचमुखी हनुमान जी का, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं सदा ही उन्होंने मंगलवार के दिन रक्षा करी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना सत्संग का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी सत्संगतों को मेरा शुक्राना है, गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का नवरात्रि का पहला गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा था कि आंटी क्या हुआ, तेरा विश्वास डगमगा रहा है, तू मुझसे नाराज हो रही है। तेरा नाराज होने का हक है, पूरा हक है। मैं समझ रहा हूँ तेरे घर में दिक्कतें चल रही हैं, पैसों की तंगी चल रही है, कर्जे बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है, लेकिन तू टेंशन ना ले। तेरा गुरुपा तेरे साथ है और तेरी मुश्किलों को, परेशानियों को अपने साथ ले जाना है। ले जाने के लिए मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ। तेरे बच्चों की फीस और तेरे घर में राशन पानी सबकी व्यवस्था मैं करूंगा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पिछले महीने में, एक्चुअली सितंबर का ही महीना था, 10 तारीख नहीं, एक्चुअली 25 अगस्त की जो इनकी पेमेंट आनी थी वो लेट हो गई थी और ड्राइवर्स की सैलरी देनी थी तो पेमेंट नहीं आ रही थी। तो इन्होंने लोन के लिए भी अप्लाई किया था और अभी तो 2-3 लोन ले चुके हैं और अब लोन लेने की भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि लोन लेने के बाद चुकाना भी होता है। तो 2-3 लोन ले चुके हैं और अब उसकी ईएमआई भी भरना इनको मुश्किल पड़ रहा है। मैं इनकी परेशानी को भी समझती हूँ और आप भी जानते हैं गुरुजी, ये पूरे फैमिली का भार लेके चल रहे हैं। इनके ऊपर 7 बहनें, कभी मतलब सबकी शादी तो हो रखी है, 7 बहनों की शादी हो रखी है, लेकिन उनकी वहां से, इनके ससुराल से कोई ना कोई डिमांड हो ही जाती है किसी न किसी रूप से। इनकी जो बहनें हैं वो कोई ना कोई डिमांड कर ही लेती है। तो अपने घर का खर्चा मैनेज करते हुए ये अपनी बहनों के भी खर्चों को मैनेज करते हैं। ऊपर से कोई रिश्तेदार के यहाँ तीज त्योहार हो गया, कोई इनविटेशन हो गया, वो भी करना होता है। और जो हमारे मोहल्ले के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें भी जो कोई खर्चे होते हैं वो भी इन्हें संभालना होता है। तो अभी ये बहुत ज्यादा घबरा भी गए हैं और टेंशन में भी है, लेकिन वो आप ही देखेंगे। मैं जानती हूँ आपने इनका बिजनेस वगैरह सब कुछ संभाल रखा है, इनकी हेल्थ संभाल रखा है। आपने कहा था तो कि तेरे पति को मैं बिजनेस में तरक्की दूंगा, उसके हेल्थ एंड वेल्थ दोनों को मैं संभाल के रखूंगा, तुझे टेंशन ना लेना। मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया, लेकिन पति को अगर परेशानी होती है तो पत्नी का टेंशन लेना वाजिब है। मैं तो अगल बगल के लोगों को भी अगर टेंशन होती है या उनको कोई परेशानी होती है तो मुझे टेंशन हो ही जाती है गुरुजी, वो तो आपको पता है। और आपने कहा था दूसरों के दुखों को देख कर के भी तू परेशान हो जाती है, ऐसे परेशान ना हुआ कर, सबके अपने अपने कर्म हैं, वो काटने ही हैं। जानती हूँ गुरुजी, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से आपकी बेटी एक छोटे छोटे जो जीव हैं उनकी भी परेशानियां नहीं बर्दाश्त कर पाती। वो जो गाय होती हैं वो पॉली बैग खा के मैं तो जो अन्न होता है वो अगर पॉली बैग में भी देती हूँ तो पॉली बैग में से अन्न पलट करके वो पॉलीथीन में बाहर साइड मतलब हटा देती हूँ ताकि गाय पॉली बैग ना खाए। लेकिन फिर भी पॉली बैग गाय खा रही हैं, उनको जो भी परेशानी होती है। मैं हर बार कई सत्संग में अरदास करती हूँ कि ये पॉली बैग बनाने वाली कंपनीज पॉली बैग बनाना बंद करे, क्योंकि हमारे जीव जंतु को बहुत दिक्कत हो रही है और आगे आने वाले समय में हम लोगों की को भी उस पॉली बैग से दिक्कत होगी। आगे आने वाले समय में क्यों, हमें अभी भी दिक्कत होती है कि वो पॉली बैग में हम जो सब्जियां लेके आते हैं वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। और आजकल जो कैंसर की बीमारियां जो है ना, ये सब पॉली बैग के कारण ही होती है। हम खाना वगैरह जो है वो कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं और जो खाया सो खाया, नहीं तो पॉली बैग में हम पैक करा के ले आते हैं। एल्युमिनियम में गरम रोटी हम पैक करवा के लेके आते हैं, उसमें भी आप 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एल्युमिनियम में जब भी हीट होता है तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया करता है जिससे कि हमें जहरीले पदार्थ हमारे शरीर के अंदर भी पहुंचते हैं। तो वही ये सब चीजें हैं जो हमारे नुकसान कर रहे हैं कि हम ये सब पॉली बैग का खाना ना खाएं या एल्युमिनियम में
रखे हुए अपने घर में एल्युमिनियम फॉइल्स लाना भी बंद कीजिए, क्योंकि आप रोटियां गर्म रखने के एल्युमिनियम फॉइल्स रखते हैं। बहुत बेस्ट है कि आप कॉटन के कपड़े रखिए, उसमें भी रोटी गर्म ही रहती है। अदरवाइज आप जो है कागज के जो होते हैं ना, आजकल फॉइल्स आ रहे हैं, वो भी आप रख सकते हैं, उसमें भी रोटियां गर्म रहती है। डबल कर लीजिए, अगर पेपर गल जाते हैं तो डबल करके यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एल्युमिनियम फॉइल लेना बंद कीजिए प्लीज, आप लोग का बहुत नुकसान होता है। और ये पॉली बैग में भी सब्जियां वगैरह लाना बंद कीजिए, थैला लेके जाइए और पॉली बैग कम से कम कैरी कीजिए। जितना कम यूज करेंगे, आई नो कि दूध पॉली बैग में आ रहा है, तो वो पहले के टाइम में बोतल्स में आती थी, लेकिन ज्यादा दूध दूध बोतल्स में नहीं जा सकती और बहुत नुकसान भी होता था, दूध कांच की बोतल टूट जाती। लेकिन ठीक है, कम से कम जितना कम हो पॉली बैग बने और जितना कम यूज करें हम, उतना अच्छा है हमारे लिए। इसलिए मैंने हर बार ज्यादा से ज्यादा अपने सत्संग में और गुरुजी से अरदास की कि ये पॉली बैग हमारे लिए, जो हमारे पूरे संसार के लिए नुकसानदायक है, तो प्लीज इसे बंद करवाएं। हाँ, एक दो स्टेट में बंद हो रखे हैं। नोएडा में है कि पॉली बैग्स को रिसाइकिल करते हैं, रिसाइकिल करके यूज करते हैं, रीयूज करते हैं, तो वो 3R की पद्धति यूज करते हैं। बट मैं चाहूंगी कि हम लोग भी करें। मैं अपने घर में जो है प्लास्टिक की जो पन्नी होती है, उसे 2 से 3-4 बार मतलब मैं यूज करती हूँ, ताकि कम से कम पन्नियां बाहर हो। और सब्जियां लेने जाती हूँ तो मैं थैला लेके जाती हूँ, जिसमें कि मैं सब्जी वाला अगर सब्जी देता भी रहता है ना, तो जो सब्जी पन्नी में आनी है उसको पॉली बैग में लेके आती हूँ। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो होती है वो सब्जियां मैं थैले में ही लेके आती हूँ, और अदरवाइज में सब्जियों की पन्नी मना ही कर देती हूँ। और घर से जो मेरा बेटा जब दूध लाने जाता है तो उसको मैं पॉली बैग घर से दे देती हूँ, ताकि दुकान वाले से वो दूध के लिए पॉली बैग ना लेके आए। तो इस तरीके से मैं पॉली बैग को रियूज करती हूँ। तो आप लोगों के भी घर में जितना हो सके प्लास्टिक्स को बैन करने की कोशिश कीजिए। हाँ, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, लेकिन छोटी सी कोशिश से हमारा संसार बदल सकता है। दूसरा ये था कि गुरुजी के बहुत से पॉजिटिव सत्संग थे कि तेरे घर में खुशियां आने वाली हैं, तेरे घर में खुशियां दस्तक देने वाली हैं, तेरे घर में लक्ष्मी जी विराजमान होने वाली हैं। मैं अभी 15 मिनट पहले तेरे घर से पेड़ा लेके आया हूँ और मैंने वहां लक्ष्मी जी को विराजमान देखा है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ ही पितृपक्ष के उन्होंने शिव पुराण का पाठ भी करवाया। मैंने अपने मायके परिवार में भी अपने भाई को कहा था कि वहां पे वो शिव पुराण का पाठ करे, और वहां पे उसने जो बुक से शिव पुराण की किताबें रखी है, और मेरे भाई ने और मेरी माँ ने शिव पुराण की किताब से शिव पुराण का पाठ कंप्लीट किया। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पास शिव पुराण की किताब नहीं थी, लेकिन मैंने मोबाइल से ही जो शिव पुराण का अध्याय आता है उसमें मैं शिव पुराण सुनती रहती हूँ। और अब फिर से जो भी शिव पुराण का अध्याय आ रहा है उसे भी मैं सुनूंगी। अभी तो कल मेरे बड़े बेटे का बर्थडे था, जिसमें वो उसने 8 साल का कंप्लीट किया। और कल गुरुजी ने उसके बाद डे का जो फंक्शन था उसे बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाया। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि हमें ज्यादा खर्चे नहीं करने चाहिए, तो गुरुजी के कहे अनुसार हमने छोटा सा ही फंक्शन रखा था, और कम से कम लोगों को बुला करके छोटे रूप में ही हमने ये फंक्शन जो बर्थडे का था उसे कंप्लीट किया, और वो गुरुजी ने ही करवाया। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। घर में थोड़ी तंगी थी और उसके हिसाब से वो फंक्शन बहुत ही अच्छा गुरुजी ने करवाया। शुक्रिया 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 गुरुजी। और आज का शुक्राना सत्संग था सबसे मोस्टली कि कल तो फंक्शन कंप्लीट हुआ, और आज मॉर्निंग में मैंने कहा पहले माना था कि गुरुजी आप मुझे अपने आश्रम बुला लीजिए। और गुरुजी का भी पीछे 2-3 दिन से मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तेरे ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर, तेरे पति के ऊपर बहुत बुरी नजर लगी हुई है, तू बड़े मंदिर आ जा। और मैं बार बार गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मेरे हस्बैंड मुझ पे बहुत गुस्सा कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे बड़े मंदिर, आप ही कुछ इंतजाम करो। और मैंने उन्हें कल कहा
तो वो कल सैटरडे को कहा था कि आप बड़े मंदिर जाओगी, तो उन्होंने कहा है हाँ चल लेते हैं, लेकिन आ, फिर उन्होंने कहा मंडे को मॉर्निंग में चल लेते हैं। फिर आज वो सुबह भूल गए, तो फिर मैंने कहा कि एक बार फिर ट्राई करके पूछ के देखती। तो मैंने बोला कि अगर आप मुझे बड़े मंदिर तक छोड़ देते तो मैं दर्शन करके आ जाती। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने खुद गए साथ में, मेरी ननद भी गई, मेरे हस्बैंड साथ में गए वहां पे बड़े मंदिर में। हमने आज सोमवार को गुरुजी के दर्शन किए पहले नवरात्रि में। शुक्राना 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 गुरुजी। और गुरुजी ने कहा था कि आज पहले नवरात्रि में तेरे घर में मैं और माता रानी आ रहे हैं। शुक्राना 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 गुरुजी। और गुरुजी ने कहा था कि आंटी कुछ ही घंटे बाकी है, अब तेरी किस्मत चमकने वाली है। एक नहीं, दो दो खुशखबरियां तुझे मिलने वाली है। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। मेरा बेटा परेशान कर रहा है, तो यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। इतनी सारी ढेरों खुशियां मुझे देने के लिए शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बिन मांगे आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब तक मेरा साथ निभाया, आगे भी मेरा साथ निभाइए गुरुजी। मुझसे कुछ भूल हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मेरा साथ मत छोड़िएगा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, उसके बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, अपने जमाई के अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, उनको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, उनकी बुद्धि बदलने का शुक्राना गुरुजी, हमारे घर को नेगेटिव मुक्त करने के लिए शुक्राना गुरुजी, ब्लैक मैजिक हटाया शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अंग संग रहना शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ, और ये मैं अपना संध्या वेला बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2003 जनवरी से स्टार्ट हुई। तो संगत जी, आज मैं सत्संग में ऐसी चीजें शेयर करूंगी जिसमें गुरुजी ने मुझे बहुत से वहमों से दूर करा है, और उन्होंने कैसे कैसे मेरी प्रार्थना और मेरी अरदास को भी सुना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं शुक्राना शिवा अंकल का भी करूंगी, जो अपने प्लेटफॉर्म पे मेरा सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी उनको भी ब्लेस करे, गुरुजी की कृपा उन पे और उनके पूरे परिवार पर बने रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शिवा अंकल, शुक्राना, आपका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ संगत जी, मेरा सत्संग है, पहला सत्संग मेरे साथ ये हुआ कि संगत जी, मेरी शादी को सितंबर में 24 साल हो जाएंगे। तो 24 सालों से मतलब कि मैं अपने ससुर से घूंघट करती हूँ। वो मेरे पास नहीं रहे इतना, तो कभी मेरे पास रहे नहीं। वो मेरी छोटी वाली देवरानी के पास रहते थे, और अभी वो हाल ही में गुरु पूर्णिमा वाले दिन मेरे घर आए थे, फादर इन लॉ यानी ससुर जी। तो घूंघट मैं करती हूँ उनसे, लेकिन कभी जब मिलना होता था, जाना होता, तभी घूंघट करती थी। और मैं अपने घर में घूंघट में कभी रही नहीं। मैं अपना जैसे मेरे घर में अपना कंफर्टेबल रहती थी, ऐसे मुझे हैबिट नहीं थी घूंघट की, और ना ही सर पे दुपट्टा रख के काम करने की। तो संगत जी, क्या होता है कि जब से फिर फादर इन लोग घर पर आए, तो आपको संगत जी तो पता है गर्मी कितनी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, और किचन में काम करना
बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। जब हम बिना दुपट्टे के काम करते किचन में, जब हमारे किचन में इतनी हालत खराब हो जाती है संगत जी, सोचो कि अगर मैं सर पे दुपट्टा घूंघट करके किचन में खाना बनाऊंगी तो आप समझ सकते हो कि मेरी हालत क्या होती होगी। तो मेरे हस्बैंड अंकल ये बोलते थे मेरे को देख के, मेरी हालत को देख के कि छोड़ो ना, रहने दो, घूंघट मत करा करो। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा रहने दो, मेरे को ना अभी एकदम से ना आदत नहीं है, मैं एकदम से नहीं कर सकती सारी चीजें, मेरे से ओपन नहीं होगा। तो क्या होता है संगत जी, मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी बहुत गर्म करे, मुझसे ना ये घूंघट में काम नहीं होता। घूंघट में इन द सेंस जैसे कि अगर वो कमरे में है तो मैं कमरे में जाके कोई काम नहीं कर सकती, उनके यहाँ सामने से नहीं निकल सकती, मतलब कि कुछ भी काम करना मतलब घूंघट में जाना, घूंघट में आना, ही है। और मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ कि पहले जब पहला श्राद्ध था तो फादर इन लॉ घर पर नहीं आए और वो देवरानी के यहाँ पर चले गए थे, और फोन करके पता चला कि वो वहां पर है और यहाँ पर नहीं आए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। जब शाम को पहले श्राद्ध वाले दिन वो शाम को सॉरी संगत जी, श्राद्ध पहले श्राद्ध से वो एक दिन पहले, मतलब कि श्राद्ध जो स्टार्ट होने से उससे एक दिन पहले वो घर से, मेरे घर से तो गए थे लेकिन रात को घर पर नहीं आए। वो पता चला शाम को कि वो श्राद्ध है, श्राद्ध करना है, और उनके भाई का श्राद्ध था। वो शुरू से उन्हीं के पास ज्यादातर उन्हीं के साथ रहते थे, उन्हीं के पास करते थे। तो हमें थोड़ा ये फील हुआ कि अगर वो, मैं तो बड़ी हूँ, अगर वो यहाँ भी रहेंगे तो यहाँ भी तो श्राद्ध हो सकता था। ये चीज मेरे अंकल जी को बहुत बुरी लगी, उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, वो चीज मुझे भी बुरी लगी। तो क्या होता है संगत जी, पहले श्राद्ध वाले दिन वो मॉर्निंग में वो दुकान पर, मतलब कि वो काम करते हैं, हाँ, और दुकान पर जाते हैं, सुनार का काम है। तो वो शाम को जब आते हैं तो पता नहीं क्या मेरे को अंदर से ऐसा लगा। और हाँ, एक चीज और बोलूंगी, मैं गुरु जी से ये प्रार्थना करती थी, गुरु जी मुझे ना इस बंधन से मुक्त करो, मुझे घूंघट नहीं करना। पता नहीं उस दिन मेरे अंदर कहाँ से शक्ति आई कि मैं उस दिन ना, मैंने घूंघट नहीं करा, मैंने उनको ऐसे फेस करा। तो उस दिन से लेके, पहले श्राद्ध से लेकर और अब तक, मतलब कि अब मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। मैं ऐसे काम कर रही हूँ जैसे एक बहू नहीं, एक बेटी घर में काम करती है। तो मैं एक बेटी बनकर काम कर रही हूँ, उनका ख्याल भी रख रही हूँ, उनका ध्यान भी रख रही हूँ, हर चीज़ है। वो मेरे से बात भी करते हैं, बात तो वो पहले भी जब मैं घूंघट कर रही थी जब भी करते थे, लेकिन अब ये है कि अब थोड़ा मैं बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होके उनसे बात कर लेती हूँ, और वो भी मुझसे कर लेते हैं, अपनी बात शेयर कर लेते हैं। तो गुरुजी ने मेरे और मेरे ससुर का बॉन्ड अच्छा कर दिया कि जिससे कि मेरे लिए ये सब आसान हो गया। तो इस चीज का मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सभी तो जानते हैं कि श्राद्धों में पहले से चला आ रहा है कि इन दिनों बहुत चीजों का वहम करा जाता है, कोई नई चीज नहीं खरीदनी, कोई शुभ काम नहीं करने। तो ये चीज हम भी सोचते थे, हम भी करते थे, मैंने भी कभी नहीं करा था ना, मैं करती थी। तो इस बार क्या हुआ संगत जी, पहले तो एक चीज मेरे साथ ये चीज हुई कि एक दिन मैं एक वीडियो देख रही थी, वो गुरु संगत है, इंस्टा पे उनकी स्टोरी देख रही थी। तो उन्होंने गुरु जी का एक श्राद्ध में जो शादी का एक सत्संग सुनाया। तो गुरु जी ने कि एक मतलब शादीशुदा जोड़, मतलब कि शादी, मतलब कि एक लड़का लड़की की शादी श्राद्ध में फिक्स करी थी। तो गुरु जी ने कहा कि जात पात से और वहम से ना बाहर निकलो। तो मुझे समझ आया कि मैंने भी शादी संगत जी श्राद्धों में ही की थी, मेरी भी शादी श्राद्धों में हुई थी। मैंने लव मैरिज करी थी, जो मेरी कोर्ट मैरिज हुई थी वो श्राद्धों में ही हुई थी। तो मैं ये सुन के मुझे इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी कि मैं तो ब्लेस्ड हूँ। गुरुजी ने तो मुझे पहले से ब्लेस कर रखा है। और कौन कहता है कि श्राद्धों में शुभ काम नहीं होते। संगत जी, में ये
ये मैं बता रही हूँ, मेरी शादी को 25 सितंबर को यानी 25 सितंबर को 24 साल हो जाएंगे। तो गुरुजी ने मुझे मैंने शराधों में शादी करी थी, और देखो मेरी शादी कितनी ब्लेस्ड है, और मेरी शादी को 24 साल हो जाएंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी ने मेरी शादी की डेट को भी ब्लेस करा है। 25, 2 + 5 7, और 7 गुरुजी का ब्लेस नंबर है। तो मैं तो ब्लेस्ड हूँ, शराधों में शादी हुई इससे ब्लेस्ड हूँ, और 7 नंबर से ब्लेस्ड हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी मेरी शादीशुदा लाइफ को ऐसे ही अच्छे से ही बना के रखना, हमारे बीच कभी कोई परेशानी, कोई दिक्कत कुछ ना आए, कुछ भी कैसी भी परेशानी गुरुजी ऐसे ही रखना। गुरुजी कहते हैं कि तुम दोनों को तो मैंने मिलाया है, तो जब गुरुजी ने हमें मिलाया तो हमें कैसे अलग कर सकते थे गुरु, कोई हमें कैसे अलग कर सकता। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक चीज और बोलूंगी, मैं कहना भूल गई, सत्संग शेयर करने में या कुछ बोलने में मुझसे कुछ गलती हो जाती है या कुछ मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, मैं बस बोले जा रही हूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बोले, बस मुझे क्या पता है कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन जो बोल रही हूँ वो गुरुजी बुलवा रहे हैं, शब्द गुरुजी के जुबान मेरी है। बस यही है कि मैं जो जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। तो इस चीज के लिए आप मुझे माफ करना अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो जाए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे श्राद्ध में वहम का मैं बोल रही थी कि श्राद्ध में कोई चीज नहीं खरीदते, खरीदारी नहीं करते, कोई शुभ काम नहीं करते। तो ऐसा एक दिन मैं और मेरी बेटी बैंक जाते हैं किसी काम से। तो हम जब बैंक जाते हैं तो बैंक से काम होने के बाद तो बेटी कहती है कि मम्मी हमें ना मार्केट चलेंगे, मुझे ना एक सामान लेना है और वो सामान लेके हम घर आ जाएंगे। मैंने कहा देखो बेटा टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है हम वो एक सामान लेंगे और हम वापस आ जाएंगे और कुछ नहीं लेंगे। संगत जी हम चले तो जाते हैं, कहते जाना हमारी मर्जी होता है, और क्या लेना है नहीं लेना हो तो उस ईश्वर की मर्जी होता है, वो गुरु जी की मर्जी की। तो क्या होता है संगत जी, जब हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में बेटी का जो सामान लेना था वो तो हमने ले लिया। क्या होता है कि कुछ टाइम से ना मैं गुरु जी के स्वरूप के लिए चोले देख रही थी, जो मतलब उनका एक स्वरूप है जो मुझे बड़े मंदिर से मिला हुआ है, येलो चोले वाला जो ब्लेसिंग में मिलता है। तो उसके साइड में डालने के लिए मुझे ना पटके की जरूरत थी जो मेरे पास है, लेकिन वो मुझे अब मिल नहीं रहे थे मार्केट में। तो मैं यही गुरुजी करती, गुरुजी मैं कहाँ से लेकर आऊं, कुछ तो बताओ। मैं मुझे आपके लिए आपके स्वरूप के लिए ड्रेस लेकर आनी है, मतलब कि चोला लेकर आना है, पटका लेकर आना है साइड में आपके स्वरूप में डालने के लिए। त्योहार भी आ रहे हैं तो गुरुजी, तो उस दिन क्या होता है कि हमें एक शॉप दिखती है, वो शॉप से जाते वक्त तो पहले हम देखते हैं वो शॉप पे बहुत सारे स्वरूप लगे हुए थे, मतलब की मूर्तियां लगी हुई थी, शेरों वाली माता की, शिव परिवार की, कान्हा की, जुगल जोड़ी की, ड्रेसेस की। वो हमने पहले बाहर से देखा, देख के हमने कहा कि पहले हम आगे मार्केट से होकर आते बाद में देखेंगे। फिर क्या होता है कि आते वक्त हम उस मार्केट के अंदर जाते हैं तो क्या दिखते है कि इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस, इतनी सुंदर सुंदर चुनरी। तो मैं उस टाइम भूल गई थी मैं क्या कर रही हूँ, बस मेरे को जो पसंद आया मेरे गुरुजी के लिए, मेरी माता रानी के लिए, मैंने वो सब ले लिया, वो सब लिया मैंने वहां से। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये वहम निकालने के लिए कि खरीदारी नहीं करते, मैंने उसमें खरीदारी भी करी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बिल बनाते वक्त बस जो उसके शॉप के जो ऑनर थे उन्होंने पूछा कि आप गुरुजी को मानते हो? तो हाँ जी हम गुरुजी को मानते हैं। मैंने पूछा उनसे कि आप भी गुरुजी को मानते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी गुरुजी को मानता हूँ, बस मैं एक बार बड़े मंदिर, या आप बड़े मंदिर कब जाते हो, कब जाना होता है? मैंने कहा भैया हम तो जाते रहते हैं, जब गुरुजी का बुलावा आता है हम जब चले जाते हैं। अभी बहुत टाइम से मेरा बड़े मंदिर जाने का मन कर रहा है, देखो गुरुजी कब बुलाते हैं। तो गुरुजी ने मुझे जल्दी बुलाया था, ये मैं अभी सत्संग में शेयर करूंगी आपको।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वहमों से दूर रखने के लिए, हर चीज से दूर रखने के लिए, हमारी जिंदगी आसान बनाने के लिए गुरु जी अब वहमों से निकाल के ना, तो आपने हमारी इतनी टेंशन दूर कर दी, इतनी टेंशन दूर कर दी कि जिसकी कोई हद नहीं। जितनी हम टेंशन लेते थे वहम को लेके, तो हमारी जिंदगी आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। एक छोटा सा सत्संग मेरे लल्ला का है। एक दिन मैं लल्ला को भोग में रात में दूध प्रसाद देके और मैं उनसे बोल कर आई, लल्ला आज ये दूध पी लेना प्लीज, आज कुछ तो ऐसा करो कि आज ये पी लेना। क्योंकि वह मोस्टली हम जब रख कर आते हैं तो हमें पता है कि भाव से तो वो पी लेते हैं, मन से तो पी लेते, लेकिन एक होता है ना कि आज पी लेना। तो क्या होता है कि मैं थोड़ी देर बाद जब जाती हूँ तो ग्लासी मुझसे जो दूध की ग्लासी है वो मुझे खाली मिलती है। तो वो खाली मिलती है तो मैं क्या देखती हूँ कि दूध किसने पिया। मैंने थोड़ी देर बाद अपनी बेटी से पूछा, बेटे दूध किसने पिया था? तो बेटी ने बोला, मम्मी डैडी ने। तो वैसे वो कभी पीते नहीं है, लेकिन उस दिन उन्होंने वो दूध पिया। तो मतलब ये मुझे ये फील कराने के लिए मेरे लल्ला ने कि वो, मैंने कहा था कि आप ये दूध पी लेना, तो लल्ला जी देखो किस रूप में उन्होंने दूध पिया और मुझे दिखा दिया कि हाँ मैंने तुम दूध पी लिया। तो मुझे इतनी खुशी देने के लिए मेरे लल्ला मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने लल्ला से, अपने गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ, अपने लल्ला से, अपने गुरुजी से, दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। एक सत्संग मेरी मदर इन लॉ का, मेरे मदर इन लॉ का श्राद्ध है। तो इस श्राद्धों में तो क्या होता है कि जब मैं उनकी थाली निकालती हूँ तो पंडितानी तो मिलती नहीं है, और बस मैं उनकी थाली निकाल के मंदिर में ले जाने के लिए जब जाती हूँ तो मैं गुरुजी से ये बोल के निकलती हूँ, गुरुजी प्लीज आज मेरे आसपास में यहाँ किसी पंडितानी को, पंडित किसी को नहीं जानती, तो मैं करूँ गुरुजी आप साथ चलो, आप ही कराना कि मैंने मम्मी के लिए थाली निकाली है, प्लीज आज ये भोग उन तक पहुंच जाए और आप मुझे अपनी प्रेजेंस भी फील कराना गुरुजी, आप मुझे अपनी प्रेजेंस भी फील कराना। तो क्या होता है कि मैं, मेरे पास में एक मंदिर है, मैं पहले वहां जाती हूँ, वहाँ पंडित जी मिलते हैं, मैं पंडित जी से पूछती, पंडित जी पंडितानी है होंगी, मैं ये जो मैं श्राद्ध करा है मैंने अपनी सास फादर इन लॉ का, तो ये मुझे पंडितानी को देना ही है भोग। तो होते कि यहाँ तो कोई पंडितानी नहीं मिलेगी, आपको ना उस मंदिर में जाना पड़ेगा, उस मंदिर में पता कर लो, वहाँ आपको मिल जाएगी। तो मैं अपने घर के पास से निकल के दूसरी साइड जाती हूँ, वहां भी 2 मंदिर हैं। एक मंदिर इतना सुंदर है, इतना प्यारा बना हुआ है, मैं आज तक उसके अंदर कभी नहीं गई, मैंने हमेशा से बाहर से दर्शन करे हैं। और एक उसके आगे है, 2-3 डिस्टेंस पर, मतलब 2 थोड़ी सी डिस्टेंस पे, सॉरी। तो जो पहले पड़ता है, मैं सोचू पहले मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, अगर यहाँ पे पंडितानी जी मिल जाती है तो मैं यहाँ दे दूंगी, वरना अदरवाइज फिर मैं आगे वाले मंदिर में चली जाऊंगी। तो मैं उस मंदिर में जब एंट्री करती हूँ तो क्या देखती हूँ कि सभी भगवानों की मूर्ति, सभी, कौन से भगवान नहीं है उस मंदिर के अंदर, गणपति जी, गणेश जी, शिव परिवार, राम दरबार, खाटू श्याम, राधा कृष्ण और आपके जगन्नाथ, गिरिराज, कृष्ण जी की लीलाएं, कृष्ण जी की जितनी भी लीला, उनके चित्र, साईं बाबा, राधा कृष्ण का इतना प्यारा कितनी प्यारी, इतनी सुंदर मूर्ति, शिवलिंग, शिवलिंग के चारों तरफ नंदी जी, गणेश जी, पार्वती, वो सब, मतलब इन सब के दर्शन हुए मुझे वहां पे। मुझे पंडितानी भी मिल गई थी, पंडितानी जी को मैंने अपनी, जो मैंने सासू माँ का जो श्राद्ध जो करा था, जो खाना लेके गई थी, वो मैंने उनको दिया, वो उन्होंने स्वीकार किया। और बस इतना, वो अंदर गई किचन में और बस मैं ऐसे बारी बारी सभी स्वरूप के आगे मत्था टेक रही थी, मेरे आंख में आंसू आ रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, बस ऐसा लग रहा था कि बस मैं रो लूं, जितना रो सकती हूँ मैं रो लूं।
बस मैं सभी स्वरूप के आगे मत्था टेक के जैसे ही मैं चलती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि गुरु संगत आती है। उनको देख के तो मेरी आंख में और आंसू आ जाते हैं। और मैंने कहा कि आप इस मंदिर में आते हो? कह रहे हाँ कि मैं डेली इसी मंदिर में जल चढ़ाने आती हूँ। तो क्या हुआ क्या मैंने कहा मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और मैं गुरुजी से घर से कह के निकली थी, गुरुजी आज मुझे अपनी प्रेजेंस देना और देखो आप गुरुजी की संगत, गुरुजी के रूप में आपने मुझे दर्शन मतलब आपके रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और मेरी आंखें भर आई और इतने में उन्होंने मुझे गले से लगा लिया कि जैसे मेरे गुरुजी ने मुझे गले से लगा लिया हो। मेरी आंखें भारी, मेरा दिल भारी हो गया और मैं इतनी इमोशनल हो गई और वो खुश हो गए उनके चेहरे पे खुशी देख के। और उन्होंने ऐसे करा कि जब मैंने उनको बोला कि मेरे गुरुजी के दर्शन हो गए आपके रूप में, तो जैसे मैं उन्होंने हक करा और जैसे इतने मन को इतना सुकून मिला कि जब गुरुजी ने गले से लगाया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। उन्होंने जल वगैरह जलाभिषेक वगैरह करा शिवलिंग के और बस मैंने उनसे पूछा कि आप अभी चलोगे चलोगे, मैं आपके साथ चलूं? उन्होंने कहा कि नहीं अभी मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ के मंत्र जाप करूंगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं। उनकी ये चीज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी मंदिर में जाऊं, जल चढ़ाऊं और गुरुजी का मंत्र जाप करूं वहां बैठ के। गुरुजी बस अब यही कहते हैं कि गुरुजी पुत्र तेरे घर का इतना काम है, तू घर में सबकी सेवा करती है, तेरे घर में मंदिर है, तू यहाँ बैठ के तू चलते फिरते मंत्र जाप करेगा, तुझे क्या जरूरत है इतना परेशान होने के लिए। तो गुरुजी ऐसे मन में ऐसा थॉट डाल देते हैं कि ऐसे मेरे को अपना आदेश देते हैं कि तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, तू यहाँ भी कर, मैं घर में ही हूँ तेरे, साक्षात तेरे घर में विराजमान हूँ, तो तुझे परेशान होने की क्या जरूरत है, तू तो चलते फिरते कर। तेरे को जरूर नहीं कि किसी पर्टिकुलर टाइम में जाना है और मेरे लिए पर्टिकुलर जगह पे बैठ के ही करना है, तू तो घर में चलते फिरते मेरा मंत्र जाप कर लिया कर, मैं उसी में खुश हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मैं मम्मी की श्राद्ध की थाली लेके जा रही थी तो गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे। मतलब कि वो जब तक मैं घर से निकली जब मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, ओम नमः शिवाय गाड़ी पे लिखे ओम नमः शिवाय लिखे हुए उनके दर्शन हुए और आते वक्त भी बटरफ्लाई के दर्शन हुए, ओम नमः शिवाय के दर्शन हुए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। यह सत्संग संगत जी मेरा कल बुधवार का है, 17 तारीख का। तो कल दादी जी का श्राद्ध था और कल मैंने जो खाने में बनाया था आलू गोभी पूरी हलवा, क्योंकि संगत जी कल एकादशी थी तो खीर तो हम बना नहीं सकते थे, तो मैंने हलवा बनाया था। और जो भी प्रसाद जो भी भोग बनाती हूँ मैं डेली सुबह, चाहे मैं नॉर्मल डे हो चाहे अभी ये श्राद्ध चल रहे हो, जब मैं डेली जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो मैं डेली भजन चला के हनुमान चालीसा या गुरु जी के शब्द या गुरु जी के भजन चला के ही मैं किचन में खाना बनाती हूँ। और गुरु जी कहती हूँ कि गुरु जी आप इसे प्रसाद बना दो और इसे खा के सभी को आपकी ब्लेसिंग मिले। तो ऐसे ही मैं कल जब प्रसाद बना रही थी और मैं श्राद्धों में अब ये है कि अब खाना बनता है तो मैं किचन में सबसे पहले नहा धो के किचन में गाय की रोटी निकालती हूँ। गुरुजी ने मुझे ये सौभाग्य दिया, या गुरुजी ने भी ये सौभाग्य दिया, यहाँ तक कि मेरे पूर्वजों ने, मेरे पितृदेवों ने भी मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं उनके लिए, वैसे मैं कुछ नहीं कर पा रही लेकिन फिर भी मैं अपने आप को ये समझती हूँ कि मैं ये भी कर रही हूँ कि मैं इसके ये भी नहीं कर पा रही थी कि उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं सुबह उठ के किचन में नहा धो के और गाय की रोटी निकालना, सबसे पहले अपने देवी देवताओं की, अपने पितृगण की लिए निकालना गाय की रोटी, तो मैं कभी कर नहीं पाती थी। बस इस बार उन्हीं का ही आशीर्वाद कहूंगी कि उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है कि मैं इस बार गाय की रोटी सबसे पहले निकालती हूँ, या श्राद्ध करती हूँ तो उसमें भी गाय की पूरी वगैरह निकालती हूँ। तो जब भोग बनाती हूँ, जब ये जिद्दी श्राद्ध होता है तो उस दिन मैं पूरी प्रॉपर थाली निकालती हूँ, पहले पितरों की निकालती हूँ, फिर अपने कान्हा की, अपने गुरुजी की निकालती हूँ। और
निकालने के बाद जब मैं पूजा करती हूँ, जब मैं भोग लगाती हूँ, तो मैं लल्ला को भोग लगाती हूँ, गुरुजी को भोग लगाती हूँ। तो ऐसे ही कल जब मैं गुरुजी को हलवे का भोग लगा रही थी, मैं चम्मच में हलवा लेकर वो गुरुजी के चेहरे को देख रही थी कि मैं प्यार से बोल रही थी, गुरुजी खा लो ना, बताओ ना कैसा बनाए प्रसाद, कैसा बनाए ये हलवा। बस ये कह के मैं भोग लगाकर अपने दूसरे काम में लग जाती हूँ। ससुर जी नहा धोकर तैयार हो गए थे दुकान पर जाने के लिए, और मैंने उनको पूछा, मेरे पापा जी आपका खाना लगा दूं? उन्होंने कहा लगा दो बेटा। मैंने उनको खाना लगाया, और जब उन्होंने खाना खाने के बाद जब मैं उनकी प्लेट लेने आई तो कहने लगा, बेटा हलवा बहुत टेस्टी था। मुझे हलवा बहुत बढ़िया लगा, हलवा बहुत टेस्टी था। कि जैसे मानो गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि बेटा पुत्र तेरा हलवा बहुत टेस्टी था। मतलब कि मेरे हर सवालों का जवाब को किस रूप में आगे देते हैं, मेरे हर सवालों का जवाब देते, वो किसी न किसी रूप में आके मेरे हर सवालों का जवाब देते। मेरे लल्ला भी मेरे हर सवालों का जवाब देते, मेरे गुरुजी भी मेरे हर सवालों का जवाब देते हैं, किसी न किसी रूप में आके वो जवाब देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने एक चीज मेरे लिए बहुत अच्छी करी। गुरुजी ने एक ब्लेसिंग, मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है कि संगत जी मैं किराए के मकान में रहती हूँ। जब से मेरी शादी हुई मैं किराए के मकान में रही, कभी अभी तक मैं अपने मकान में नहीं रही। अभी तक वो समय नहीं आया कि अब मैं अपने मकान में जाऊं। वो तो गुरुजी के हाथ में है कि वो कब मुझे कब देंगे, कैसे देंगे, कहाँ देंगे, वो सब मैंने गुरुजी पे छोड़ रखा। गुरुजी ने तो मुझे दे दिया है। वो मुझे मैसेज भी करते हैं डेली कि पुत्र तेरा घर तैयार हो गया, मैंने तुझे घर ब्लेस कर दिया है, तो अपने घर में सत्संग कराई, मेरा ये वाला स्वरूप लगा। मतलब गुरुजी ने घर को लेके सारी चीजें, सारी बातें मुझसे टेलीपैथी के जरिए बता दी है। बाकी जो समय गुरुजी ने तय किया है वो चीज उसी समय पे मिलेगी, वो कब मिलेगी वो हमें नहीं पता। बस मैं गुरुजी का इस चीज का शुक्राना करती हूँ कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना। क्योंकि संगत जी जो गुरुजी करते हैं वो बेस्ट करते हैं। गुरुजी अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा करते हैं। हमारी प्लानिंग में कमी हो सकती है, गुरुजी की प्लानिंग में कभी भी कमी नहीं हो सकती, कभी भी किसी चीज की कमी, हमें उसमें तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिलेगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये कहूंगी गुरुजी ने मुझे एक प्लॉट ब्लेस करा है, और गुरुजी की कृपा से मेरे पास अब एक प्लॉट है जो अभी हमने ले रखा है, अभी सिर्फ लेके रखा हुआ है। बाकी क्या प्लानिंग है गुरुजी की उसके पीछे हमें कुछ नहीं पता। बस वो भी बहुत जल्दी जल्दी हुआ है, इतना जल्दी हुआ है कि बस उनकी कृपा की उन्होंने मेरा मतलब कि मेरा ये जगह, घर का रास्ता मेरा खोल दिया है। बस मुझे अपने घर तक पहुंचना है। तो वो गुरुजी कैसे लेके जाएंगे, वो गुरुजी ही लेके जाएंगे अपने घर में मुझे। वो मेरा घर नहीं होगा, वो मेरे गुरुजी का घर है। मुझे अपने गुरुजी के घर जाना है, और मैं डेली प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी जल्दी मुझे अपने घर बुला दो, गुरुजी जल्दी मुझे अपने घर बुला दो। संगत जी सच में जिस घर में मैं रह रही हूँ, इस घर से ना बहुत परेशान हो रही हूँ। बहुत सफाई करते करते इतनी गंदगी, इतनी धूल मिट्टी, इतनी मकड़ी, इतने जाले, इतनी चींटियां, मतलब कहाँ से हो जाते हैं। घर में सामान भी इतना है, चीजें भी इतनी ज्यादा है, मैं कैसे अकेली, मुझसे अकेली सारी चीजें मैनेज नहीं होती, मैं थक जाती हूँ। गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी कुछ तो करो, आपकी बेटी में जान नहीं है, शक्ति नहीं है, प्लीज गुरुजी। रोती हूँ कभी कभी तो मैं गुरुजी के आगे, फिर मन को समझा लेती हूँ कि जब मैं गुरुजी को परेशान करती हूँ ना, तो फिर अपने आप ही एहसास होता है कि मैं गुरुजी को ना कुछ ज्यादा ही परेशान करती हूँ। फिर मैं कहती हूँ गुरुजी कोई नहीं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना। हो सकता है शायद मेरे ही कुछ माड़े कर्म है जो मुझे ये काटने हैं, और मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी जो भी मेरे कर्म है, मेरे कर्मों को बख्शो। मेरे जितने भी बुरे कर्म है गुरुजी, आपकी बेटी हूँ, मुझे बख्श दो, मेरे कर्मों को बख्शो। आप बख्शनहार हो गुरुजी, बख्श दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सुनो जी, अभी संडे को मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। उससे पहले मेरी बेटी भी गई थी।
तो उसने मुझे एक सत्संग सुनाया करेले का। मेरी बेटी को करेला पसंद नहीं है, वो घर में भी खाती नहीं, बहुत कम खाती है वो। तो वो बताती है कि मम्मी आज लंगर प्रसाद में ना करेला था। मैंने कहा मैं इतने टाइम से जा रहे हैं, हम इतने टाइम से जा रहे हैं, शाम में गए हैं तो कभी मुझे करेले का लंगर प्रसाद नहीं मिला, और ना ही पनीर का। शायद, मैं पक्का नहीं कह सकती, मैं कह सकती हूँ मिला होगा तो याद नहीं है, लेकिन हाँ पनीर का मैं कह सकती, पनीर और करेले का प्रसाद नहीं मिला था मुझे। तो जब इस लास्ट और भी संडे को जब मैं गई थी, तो जाने से पहले उससे पहले मेरे प्लान गुरुवार का बन रहा था, थर्सडे में। तो मैंने अपने अंकल से कहा था कि मुझे ना बड़े मंदिर जाना है कल, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कल थर्सडे को मत जाना, आप संडे में चले जाना। तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये गुरुजी का इशारा है, गुरुजी कह रहे कि पुत्र संडे में आइयो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संडे से एक दिन पहले सैटरडे में मैं सोच तो रही थी अकेले जाने को, लेकिन मैंने सोचा दीदी से एक बार पूछ लेती हूँ। मैंने दीदी को कॉल मिलाई, अपनी बड़ी सिस्टर को। तो मैंने कहा हेलो जय गुरुजी दी। दीदी ने बोला जय गुरुजी। मैंने कहा कैसे हो। दीदी का हाल चाल पूछा। बहुत टाइम से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके हाथ में आ गया था और प्लास्टर भी चढ़ा हुआ था, तो मैं उसी का हाल चाल ही पूछ रही थी। बस बात करते करते दीदी ने अचानक से एकदम से बोला कि कल बड़े मंदिर चलेगी। संगत जी, जैसे गुरु दीदी ने मेरे मुंह की बात छीन ली, मतलब वही बात करने के लिए मैंने उन्हें फोन मिलाया, तो सामने से दीदी ने मुझे ऐसे बोला। मैंने कहा हाँ दीदी जरूर चलूंगी दीदी, इसलिए तो मैंने फोन करा था आपको कल मंदिर चलने के लिए। तो फिर नेक्स्ट डे फिर मैं और मेरी दीदी, यानी संडे में मैं और मेरी दीदी, उनका बेटा और उनकी बेटी, हम बड़े मंदिर जाते हैं। बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद सॉरी, पहले ये कहूंगी, जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हम गुरु के दरबार के बाद चेयर के पास बैठे थे, जहाँ हमने चाय प्रसाद लिया था गुरु जी का। तो वहां पे सेवादार ये बोल रहे थे कि जिनको बैठना वो बैठे रहे, और जिनको दर्शन करके लंगर हॉल की तरफ जाना है वो खड़े हो जाओ। तो दीदी ने कहा कि क्या करें। मैंने कहा दीदी कोई नहीं, हम बैठेंगे दरबार में, हम अभी नहीं जाएंगे दरबार में, अंदर बैठकर ही जाएंगे। तो फिर हम अंदर दरबार में जाके बैठते हैं, और बिल्कुल ठीक मैं शिव जी और नंदी जी के सामने बैठती हूँ। और गुरु जी को देख के, गुरु जी की गद्दी को देख के मैं ऐसे फील कर रही थी जैसे गुरु जी साक्षात उस पे बैठे हुए हैं। और मैं गुरु जी का चेहरा देख रही हूँ, गुरु जी का उनका चेहरा इमेजिन कर रही हूँ। कैसे पुरानी संगत आती थी, गुरु जी ऐसे बैठे रहते थे, कैसे बात करते थे, किस पोज में बैठते थे, क्या बोलते थे, क्या कहते थे, कैसे पैर छूते थे। और आंखें बंद करके मैं गुरुजी का, मैं ये चीज तो मैं घर में भी महसूस करती हूँ कि जैसे गुरुजी बैठे हैं और मैं उनको पैरों को छू रही हूँ और उन्हें फील कर रही हूँ सॉफ्ट सॉफ्ट, जैसे संगत सत्संग में शेयर करती है कि हमने गुरुजी के पैर स्पर्श करे, पैर दबाए तो गुरुजी के पैर इतने मक्खन जैसे। मतलब कि ये फील मैं कभी भी जब मैं गुरुजी को याद करती हूँ, उनके चरणों को याद करती हूँ, तो मैं आंखें बंद करके उनके चरणों को फील करती हूँ। अभी भी मैं वही फील कर रही हूँ जैसे मैं उनके चरणों में बैठी हूँ और उनके पैरों को दबा रही हूँ। तो वही चीज मैं वहां फील कर रही थी, और अचानक से मेरी आंखों से आंसू आने लगे। ये आंसू भी ऐसे होते कि कंट्रोल भी नहीं होते, और इतने निकलते गुरुजी के दरबार में। और ऐसा मन करता है कि जैसे गुरुजी की गोदी में सर रखे रो लूं, जितना मैं रो सकूं मैं रो लूं। बस रोने का मन करता है, ऐसा लगे खूब रो खूब रो। और दर्शन करने के बाद फिर हम लंगर हॉल की तरफ जाते हैं। तो संगत जी, जब हम लंगर के लिए बैठते हैं तो संगत जी क्या होता है, देखो गुरु जी तो जान ही जान है कैसे अपनी संगत की मन किया, और मुझे तो करेला पसंद है। देखो गुरु जी ने लंगर प्रसाद में पनीर की सब्जी, करेले की मिक्स सब्जी, करेले के साथ आलू कटहल, और पनीर प्रसाद की सब्जी, करेला प्रसाद की सब्जी, और चटनी प्रसाद, चपाती प्रसाद, और कड़ा प्रसाद। तो मतलब कि
जो उस दिन का लंगर तो इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी, जिसे खा के तो मन तृप्त हो गया मेरा। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करा, गुरु जी ये लंगर करा के पता नहीं आपने मेरा कौन सा कष्ट, कौन से कर्म और कौन सी बीमारी काटी होगी, मुझे नहीं पता। वो तो गुरु जी को ही पता है कि मेरी क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, और अपने बच्चे को उनको क्या खिला के क्या ब्लेस करना है, क्या ठीक करना है, वो तो उन्हें ही पता है। हमें तो पता भी नहीं होता कि गुरु जी हमारी कितनी बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी बीमारी अपने लंगर प्रसाद से ठीक कर देते हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता। जो होने से पहले ही वो ठीक कर देते हैं, और होने वाली होती है तो उसे होने नहीं देते। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं तो संगत जी यही करूंगी, यही कहूंगी, करूंगी नहीं, सॉरी, कहूंगी, गुरु जी से प्यार करो, गुरु जी से मांगो मत, गुरु जी को मानो। गुरु जी बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से। कहते हैं ना, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, उनसे तो कहने की जरूरत भी नहीं है। उन्हें तो सब पता है हमारे मन की, मेरे बच्चों को क्या चाहिए, मेरे अपने बच्चों को क्या देना है, उन्हें कैसे ठीक करना है, उन्हें कैसे अपने से लगा के रखना है, अपने सीने से लगा के रखना है। मेरे बच्चे मेरे पास कैसे मेरे पास रहेंगे, वो हर चीज करते हैं हमारे लिए, हर चीज करते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, ऐसे गुरु जी अपनी संगत, अपने पूरे परिवार के लिए करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं एक छोटा सा सत्संग और है कि मेरी पायल को लेकर है। मुझे ना पाजेब पसंद है, मुझे ना बहुत टाइम से ना एक ऐसी पायल चाहिए थी। कहने को मेरे अंकल जी सुनार हैं, सुनार का काम करते हैं। हम मैम वर्मा हूँ, तो घर में बनाने का भी करते हैं, दिन में जॉब करते हैं। मुझे एक पायल पसंद थी, जैसे वो बहुत पतली तार वाली चैन वाली होती है, और उसमें चांदी की गोलियां और ब्लैक कलर की गोलियां सिर्फ एक ही साइड में, सिंपल। क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं वो छमछम वाली पाजेब नहीं पहन सकती, घुंघरू वाली नहीं पहन सकती। तो मैंने उनसे बहुत टाइम से कह रखी थी, उन्होंने मुझे ला कर नहीं दी। मैं फिर मार्केट से लेकर आ गई, जो 20-30 रुपए वाली होती है। तो क्या होता है कि वो एक दिन ना वो अचानक ही मेरे पैर से निकल जाती है। वो बड़ी हो गई थी, तो वो मैंने गीठा मार के पहन ली। तो फिर उनसे दोबारा कही नहीं, मैंने कहा मैं छोड़ो, रहने दो, मैं मुझे पहननी होगी तो मैं दोबारा ये खराब हो जाएगी, 20-30 रुपए की दोबारा ला के पहन लूंगी, मैं अपना शौक ऐसे ही पूरे कर लूंगी। मैंने अपने आप को ये समझा लिया। गुरुजी थोड़ी ना देख सकते थे ऐसे अपनी बच्ची का। तो अभी श्राद्धों में कुछ टाइम पहले ही, यानी कुछ दिन पहले ही, गुरुजी ने यानी अपने बेटे यानी अंकल से, मेरे हस्बैंड अंकल से प्रोजेक्ट दिलवाई उनके थ्रू मेरे को। तो मैं इतनी खुश कि मगर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे अंकल ने मुझे वो पजेब ला के दी, जैसी मुझे चाहिए थी वैसी ही उन्होंने मुझे पजेब ला के दी। और मैं इतनी खुश, मैंने कहा गुरुजी ने मेरी ये विश पूरी कर दी। तो जय गुरुजी। संगत जी, मैं यही कहूंगी कि कहते हैं ना, गुरुजी के दर पे देर है, अंधेर नहीं। चीज मिलती है, देर लग रही है ना, तो अच्छे के लिए लग रही है। अगर वो कोई चीज अगर अभी आपको नहीं मिल रही ना, तो अभी उसका सही समय नहीं आया। गुरुजी वो उस चीज को आपके सही समय आने पर ही आपको वो ब्लेस करेंगे। अब पर वो देते जरूर है, ये नहीं कि गुरुजी आपकी विश पूरी नहीं करते, आपके सपने पूरे नहीं करते, वो जरूर पूरे करते हैं, लेकिन उसका भी एक समय होता है। और उससे पहले, समय से पहले गुरुजी अपने बच्चों के कर्म कटवाते हैं, उनके कष्ट दूर करते हैं। जब वो चीजें की लाइफ बनाते हैं, जब वो चीजें अपने बच्चों को, अपने गुरु परिवार को देते हैं, तो मैं तो यही कहूंगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों से लगे रहिए, गुरुजी का लंगर प्रसाद करते रहिए, और गुरुजी के बड़े मंदिर जाते रहिए, गुरुजी का जल प्रसाद पीते रहिए, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए। इन सब में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि बता नहीं सकती कि कितनी शक्ति है, कि आपकी बड़े से एक मंत्र जाप से भी बड़े से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाती है, बड़े से बड़ा कष्ट भी दूर हो जाता है, बड़े से बड़ी बड़ी बुरी से बुरी बला भी टल जाती है गुरुजी के मंत्र जाप से।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी ने मुझे एंजल नंबर की ब्लेसिंग इतनी दी है, डेली मुझे एंजल नंबर की ब्लेसिंग देते हैं। 77 777 4 टाइम्स 7 555 444 333 222 11 11 और बटरफ्लाई के तो वो डेली ही दर्शन मुझे कराते रहते हैं, डेली दर्शन कराते हैं। वो मेरे हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। मैं तो एक चीज कहूंगी अपने संगत परिवार से कि गुरुजी का ध्यान करते रहिए, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए, गुरुजी से प्यार करते रहिए। आप अगर ये सब करते रहोगे, नाम जाप करते रहोगे, मंत्र जाप करते रहोगे, आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती। आपको कोई नेगेटिव चीज उसका असर आप पे, आपकी लाइफ पे, आपके शरीर पे कहीं पे कोई असर नहीं होगा। गुरुजी के मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि आप निरंतर जाप करते रहोगे तो आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा, एक ऐसा ऑरा तैयार हो जाता है गुरुजी की शक्ति का कि जिसमें कोई चाहकर भी प्रवेश नहीं कर सकता, कोई चाहकर भी हमारा बुरा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कि आप जाप में इतनी शक्ति होती है, वो कोई भी जाप करो, आप किसी भी तरह का जाप करो, चाहे वो राधा नाम का जाप करो, चाहे वो कृष्ण नाम का जाप करो, चाहे वो राम राम का जाप करो, किसी का भी जाप करो, आप किसी भी भगवान का, किसी भी देवी देवता का करो, चाहे गुरुजी का करो, आप उस जाप में इतनी शक्ति है कि वो आपके आसपास इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन हो जाएगी, एक ऐसा ऑरा तैयार हो जाएगा, शाली ऑरा तैयार हो जाएगा कि आपके आसपास भी जो लोग होएगा ना, तो उस पे भी किसी भी बुरी बात का, बुरी बला का, बुरी नजर का, किसी चीज के असर होएगा ही नहीं। तो मैं ये कहूंगी मंत्र जाप करते रहिए, गुरुजी का ध्यान करते रहिए, गुरुजी से प्यार करते रहिए, गुरुजी के चरणों से लगे रहिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा एक लास्ट छोटा सा सत्संग हो रहा है। संगत जी, सत्संग मेरा बहुत बड़ा हो गया है, बस उसके लिए माफी चाहती हूँ कि जब मेरे सत्संग होते हैं तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं जब करती हूँ तो फिर मेरा सत्संग बड़ा ही होता है, फिर वरना नहीं हो पाता। मैं वो ये जी गुरुजी की मेहर होती है, गुरुजी की कृपा होती है, वो कब शेयर करना है, कितना शेयर करना है, वो सब गुरुजी के हाथ में है। तो जय गुरुजी। एक लास्ट ये मेरा ननंद का है कि मेरी ननंद का कल 2-3 दिन पहले फोन आता है, तो वो मुझे बताती है, वो भी गुरु संगत है, वो भी गुरुजी को मानने लगी। ये सत्संग में पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, उनके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा था कि ड्रीम दर्शन बताया था कि भाभी जी मुझे ना ड्रीम दर्शन आया, कि ड्रीम दर्शन में ना मुझे गुरुजी दिखे हैं और गुरुजी के साथ आप दिखे। और मैंने उन्होंने भी यही कहा कि गुरुजी ये मेरी भाभी हैं और यही मुझे आपके पास लेकर आई। तो सेम ऐसी ड्रीम दर्शन मेरी किसी फ्रेंड ने देखा था, उसने भी यही देखा था कि गुरुजी को साक्षात उसने ड्रीम दर्शन में देखकर मैं गुरुजी के पास बैठी हुई हूँ और वो गुरुजी से कह रही है कि मुझे लाने वाली यही दीदी है। तो मतलब कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग मुझे किस जरिए, अपनी ड्रीम दर्शन की ब्लेसिंग कैसे अपने संगत के पास पहुंचाते हैं, जिसके लिए वो ब्लेसिंग होती है वो गुरुजी उस तक जरूर पहुंचा देते हैं। तो अगले सत्संग की तैयारी करने के साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी, माफ करना शिवा अंकल, अगर मुझसे बोलने में, कहने सुनने में कुछ भी गलती हुई हो, मेरे शब्द कुछ ऐसे निकले हो, मेरी बातों से, मेरे बोलने से अगर किसी का दिल दुखा हो, तो प्लीज आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक छोटा सा मैं गुरुजी के लिए कुछ जो शब्द कहना चाहूंगी। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना। आज मेरे गुरु जी महाराज ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं अपने गुरु जी महाराज का सत्संग शेयर करूं। आज दूसरा नवरात्रा है। माता ब्रह्मचारिणी जी सभी के घर परिवार में विराजमान है। हर कण कण में इस धराधाम पर विराजमान है माता रानी। माता रानी के संग गुरु जी महाराज भी विराजमान है हमारे घर परिवार में, और उन्हीं का ही हुक्म है। उन्होंने ही ऐसा थोड़ डाला। मैं कब से बहुत टाइम से सोच रही थी कि क्योंकि हम तो नाड़ी है ना, बस सोचते ही रह जाते हैं, कुछ करते नहीं है। गुरु जी के हुक्म चलते रहते हैं, हम बेवकूफ बने रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं ये अब इसके ही साथ मैं अपने गुरु जी को, माता रानी को प्रणाम करती हूँ, सभी संगत को प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी। और गुरु जी के पावन मंत्र के साथ अपना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संध्या वेला है, शाम की आरती माता रानी ब्रह्मचारिणी जी की है। गुरु जी महाराज का मंत्र जाप किया, और मैं आज गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा सत्संग ये है संगत जी कि कब से बहुत मैसेज गुरु जी के आ रहे हैं। गुरु जी की बातचीत चलती रहती है, हम सत्संग सुनते रहते हैं और बस खुश हो जाते हैं, हाँ ऐसा होना है, ठीक है, और हो भी रहा है गुरु बा की रजा से, उनके आशीर्वाद से। कितने मैसेज आते हैं जो हम पर ही होते हैं, जो मन में बात सोचती हूँ वही गुरु जी महाराज अपनी टेलीपैथी से जवाब देते हैं। संगत जी, ऐसा है कि मैं कल भी बहुत परेशानी में मैं चल रही हूँ। गुरु जी को मालूम है कि बस ऐसे ही रसोई से आई और फ्रिज में कुछ सामान रख रही थी, और बस रखते हुए अपने मन से अकेली ही बात कर रही थी कि बस अब अपने बेटे को भी कहूंगी जल्दी से अपना करे और फटाफट से अपनी शादी वादी का करे। बस इतना मन में सोचते हुए बस फोन पास में ही रखा हुआ था, फोन उठा करके देखने लगी, और जैसे ही ऑन किया अचानक से, और सबसे पहला मैसेज, तू जो पुत्र दे शादी दे बारे में सोच रही हैगी, ओदी शादी हो जाएगी और चंगी होएगी, मैं ही करवावांगा, तू चिंता ना किता कर, तू बहुत परेशान रहती हैगी। जिस दिन मैं दुखी होती हूँ उस दिन भी कहते हैं तू बहुत दुखी है, फिर आज तू चिंता लाई हुई हैगी, फिर तू चिंता ला के बैठी हुई हैगी, खुश रहा कर, मैं तेरे अंग संग, हाँ हर वेले मैं तेरे घर ही रहना वा, मैं तेरे अंग संग रहना वा। लेकिन ये बात सच है, मैं कई दिनों से जब भी मैं अपने छत पर जल चढ़ाने जाती हूँ सूर्य भगवान को, और पौधों में पानी डालने सुबह जाती हूँ, तितलियां, 3 तितलियां पैरेट कलर की, इतनी प्यारी तितलियां आसपास घूमती हैं। जय गुरु जी, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और अभी भी ऐसे ही हो रहा है। और आसपास घूमती हैं तो तितलियां मैं देखती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। गुरु जी महाराज कैसे दर्शन देते हो मेरे गुरु को, अपनी बेटी के अंग संग रहना, ऐसे ही सबके मन एकदम गदगद हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है गुरुजी महाराज के दर्शन देख करके। और रोज, और अब 2-3 दिन पहले एक ब्लैक तितली, बड़ी सी, इतनी प्यारी बड़ी सी तितली, और मेरे आसपास घूमती हैं, एकदम गोल गोल चक्कर लगाती हैं। फिर जब भी फोन चालू करती हूँ तो यही होता है मैसेज, मैं तेरा तितली रूप विच बहुत बड़ा कष्ट करता सी, अज बहुत बड़ा कष्ट करता है, और मैं तेरे अंग संग, हाँ तू चिंता ना किता कर, मैनू पता है तेरा कोई नहीं है, लेकिन किसी नू ऐ नहीं पता कि तेरा प्यो तेरे नाल है, तेरे प्यो ने तेरा हाथ फड़िया होया है, तेरे अंग संग है, मैं हर वेले तेरे अंग संग रहना वा, तेरे घर विच रहना ना, तू चिंता ना किता कर, परेशान ना होया कर, ठीक है तेरे कर्म कट गए ने, हुन खुश रहा कर, हुन तेरे चंगे दिन, खुशियां दे दिन आ गए ने। और मैंने भी गुरुजी महाराज से अपनी विश मांगी हुई है, जब विश पूरी हो जाएगी उसका भी मैं सत्संग, शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी गुरुजी महाराज के चरणों में, अपनी संगत जी के साथ जरूर करूंगी। गुरुजी उसी विश के लिए कहते हैं, तो किसी से बात ना क्या कर, तू बेवकूफ हैगी, तेनू अक्ल नहीं हैगी, तू
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ काम ਕੀਤਾ ਕਰ, जब हो जाएगा तब ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। रोज ये मैसेज आता है, तू किसी नाल कोई गल ना किता कर, चुपचाप अपना काम किता कर और मैं तेरे रास्ते खोल दिते ने, हुण तेरे सारे काम हो जाएंगे, तू चिंता ना किता कर, 2 महीने ही तेरे सारे काम हो जाएंगे, मैं तेरे अंग संग हाँ, तेरा हाथ पड़िया हुआ है। संगत जी और किसी से कोई गल ना किता कर। संगत जी मेरी एक सहेली है, मैं उसके साथ ही गई थी, तो गुरुजी ने भी मैसेज दिया था, मैं तुझे कोई ऐसा बंदा भेज रही वहां जो तेरी हेल्प करेगा। तो मैं किसी से बात नहीं करती, वो सहेली है, मैं उससे बात शेयर की तो कहती चल ठीक है अब हम चलते हैं, तो उसके साथ गई। लेकिन फिर उसके बाद फिर मैंने सोच लिया नहीं किसी को नहीं बताना, नहीं जाना। तो 15-20 दिन हो गए थे, मैंने इस बारे में बात भी नहीं की उससे, कोई फोन वोन भी नहीं किया। लेकिन आज फोन आ गया और मैंने फिर वो बात शेयर कर दी। लेकिन गुरुजी का फिर बात शेयर करते के साथ ही व्हाट्सएप पर गुरुजी का मैसेज आ गया, यूट्यूब पर अचानक से, कि तू फिर गल कर दिएगी, तू जिदे तू जेड़े अपने दोस्त नाल गल कर दिएगी ना अपनी, तो तू ना करिया कर। मैं तेनू कितनी बार दसिया है किसी दे नाल गल ना किता कर, तू जेदे नाल तू गल कर दिया ना ओही फिर तेरा बाद विच दुश्मन बन जाएगा। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मैंने गुरुजी के सामने कान पकड़े, उठक बैठक लगाई, सॉरी 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 गुरुजी, अब कभी नहीं बोलूंगी किसी को, अब बस अपने बच्ची हैं, अपने बच्चों के साथ हर बात करनी है, लेकिन किसी के साथ नहीं करूंगी। लेकिन उसके मन में आप ऐसा भाव डालना कि वो ये बात किसी को लीक ना करे, किसी को ना बताए। गुरुजी बस आप संभाल लेना इतना सा, लेकिन मुझे माफ करना, मुझ बेवकूफ को माफ कर देना। मैं कभी नहीं करूंगी, लेकिन आप, मैं हर काम करूं और मेरे सभी काम आप पूरे करवाना, अंग संग रहना, हाथ पकड़ के सभी काम करवाना, जो जो काम विश बोली हूँ और आपने विश सभी पूरी करनी है। तो दूसरा मैसेज उसी टाइम यूट्यूब पर था इसी बारे में, और तीसरा मैसेज मैंने रील ऑन की तो तीसरे मैसेज में सत्संग वाले मैसेज में कि तू जेड़ी परेशान हैगी ना, तो तेरी परेशानी दा कारण तू खुद हैगी, ते तू वेख तेरी परेशानी दा कारण एक सूई हैगी, जो सूई तू गद्दी विच लगाई हुई हैगी ओनू कट के फेंक दे। मैं एकदम खड़ी हो गई, ये पढ़ करके एकदम खड़ी हो गई, फटाफट अंदर गई हूँ और एकदम सोफे पर देखा है, क्योंकि मैं काम कर रही होती हूँ सुई से, और मैंने देखा है, मैंने कल साड़ी में फॉल लगाई थी, वो सुई तो मैंने ड्रॉर में रख दी थी, लगी हुई थी, और मैंने जल्दी से जाके देखा सोफे की गद्दी में सुई लगी हुई थी। शुक्राना मेरे गुरु पा, माफ करना मेरे गुरुजी। यही तो हमारे अंग संग है गुरुजी, यही हम सोचते हैं हमें दिखते नहीं, हमारी सुनते नहीं, सब देखते हैं। अब उन्हें कैसे मालूम गुरुजी को कि मेरे घर में सोफे की गद्दी में सुई लगी हुई है, और वो पता नहीं कब की लगी हुई है। एक सुई से तो मैं काम करती हूँ, वो संभाल के रखी, वो दूसरी सुई लगी हुई है, लगाई तो मैंने ही होगी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, मैंने वो सुई फटाफट से निकाल लिया और लगी हुई थी। देखो संगत जी, वही कहते हैं ना कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं है, वो सबकी सुनते हैं, एक सब्र होता है बस। एक सत्संग और है संगत जी, मैं 2023 में गुरुजी के बड़े मंदिर से तांबे का लोटा ब्लेस करा के लाई थी, और उस लोटे में मैं जल रखती हूँ जब से ही 2 साल हो गए हैं, 1.5-2 साल। मार्च में गई थी 23 में, और 24 अब ये 25 है। तो मैं रोज, मेरा नियम है कि जब भी मैं नहा धो करके अपने से फ्री होकर के हटती हूँ, मैं गुरुजी का वो तांबे का लोटा जल से भर के और गुरुजी के सम्मुख रखती हूँ, उनके चरणों से और छुआ करके ब्लेस करा के, और उनके सम्मुख ही रखती हूँ। और वो जल प्रसाद सारे दिन रखा होता है, और जैसे सुबह मैं उठती हूँ तो बस चेस्ट वगैरह किया और मंदिर खोला, नमस्कार किया और शुक्राना किया गुरुजी को, चरणों में नमस्कार किया, और वो जल का लोटा उठाती हूँ, गिलास में आधा डालती हूँ और आधा अपने बेटे के नानी की बाल्टी में और आधा मैं अपने नाने की बाल्टी में डालती हूँ। मैं 1.5 साल से 1.5-2 साल जो भी हो गए हैं, यही एक नियम मेरा बना हुआ है, मैं करती हूँ, और बहुत अच्छी शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कष्ट कटते हैं, बहुत बीमारियां परेशानियां जाती हैं जब गुरुजी के जल प्रसाद से हम स्नान करते हैं और पीते हैं। सुबह उठते ही बासे मुंह पेस्ट वगैरह करके
और उसी आधा गिलास जल में और जल मैं मिला लेती हूँ और वो पीती हूँ। और अब कुछ दिन से ना मेरे मतलब बॉडी में ऐसे जैसे लाल से दाने ऐसे छिले से जैसे हो जाते हैं ना, एक हुआ फिर दूसरा भी हो गया, तीसरा हो गया पेट पर, फिर इधर कंधे पर हो गया, ऐसे जरा सी खारिश हुई और लाल सा दाना ऐसे छिला छिला जैसा हो गया। मैंने कहा पता नहीं ये कैसे हो गए हैं। मुझे एकदम ध्यान आया, मैंने कहा गुरुजी का जल प्रसाद है ना, हमारी सबसे बड़ी दवाई तो हमारे पास ही है, बस गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ और जल्दी से लगा लेती हूँ। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।